नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। भक्ति रसामृत सिंधु छठा अध्याय भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने चौसठ अंग में पहला तीन जो है गुरु से संबंधित उनके बारे में चर्चा किया। अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा है साधु वर्तमानुवर्तनम, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज यानी कि सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मन घड़त मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। तो ये ब्रह्म यमल ये जो है उसका इधर श्लोक आप देख सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात कल्पत। अभी हम लोग वैदिक साधना भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैदिक साधना भक्ति में हमको गुरु साधु शास्त्र इन तीनों का जो है अनुसरण करना पड़ता है। लेकिन इधर अगर कोई व्यक्ति जो है जो शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, श्रुति शास्त्र है, पुराण है, पंचरात्रिक है, हाँ, इनके बताए गए जो विधि है उनके बिना वो सबको छोड़ के एकांत के हरेर भक्ति अपने आप में जो उनको कैसे लगता है उस प्रकार का अगर वो भक्ति कर रहा है हरि का भक्ति, तो फिर क्या हो जाएगा? केवल जो है उसके जीवन में और बाद में पूरा समाज में जो है केवल उथल पुथल हो। शास्त्र का पालन से हमको जो है सब जो वैदिक भक्ति हमको करनी चाहिए। अगर शास्त्र का पालन न करते हुए हम लोग वैदिक भक्ति के पालन करेंगे तो फिर जो है हमेशा जो है गड़बड़ होता रहेगा। जैसे भारत में जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध खेल है वो है क्रिकेट। अभी क्रिकेट खेलना है तो अच्छी तरह से उसके भी कुछ नियम कानून है और किताब भी है क्रिकेट किस प्रकार से खेला जाए। तो क्रिकेट को खेलने के लिए जो है एक मैदान लगता है। फिर उस मैदान में जो है कितना वो डिस्टेंस होना चाहिए, स्टंप कहाँ होना चाहिए, खिलाड़ी कहाँ रुकेगा, क्या क्या नियम है, सब पूरा उसमें लिखा गया है। उसके अनुसार यानी कि वो क्रिकेट का शास्त्र है। क्रिकेट के शास्त्र के अनुसार मैदान में जाके जब व्यक्ति खेलता है तो फिर वो खेल उसको भी अच्छा लगता है, फिर देखने वालों को भी जो है कोई आपत्ति नहीं रही। लेकिन अगर कोई जैसे हम लोग देखते हैं जैसे बच्चों को छुट्टी मिल जाती है तो फिर आजकल जो है मैदान है ही नहीं गाँव में या शहर में, तो वो लोग रास्ते में ही खेलते हैं। तो रास्ते में जो है बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो अभी जो है कभी कभी उनके पास जो है स्टंप जो है वो खरीदने के लिए पैसा भी नहीं रहता, तो फिर वो क्या करते हैं अपने ही कुछ नियम बनाते हैं वो लोग। किसी का जो दीवार है दीवार के ऊपर जो है ये कोयला लेके उसको काला कर देते हैं। फिर बाद में बैट भी नहीं रहता, कोई जो है लकड़ी का वो फल्ली ले लेते हैं। फिर बॉल जो है कैसे तो किधर से ले लेते हैं, उसके बाद वो खेलने लगते। फिर बाद में उनके अपने ही नियम रहते हैं। अगर ये चार घर के उस तरफ वो गाँव बॉल चला गया तो फिर वो बाउंड्री, बोलो तो 4 रन। और 6 घर के उस तरफ ऊपर चला गया तो फिर उसके लिए 6 रन। इस प्रकार अपने अलग अलग नियम लगा। अब ये जो खेल रहे हैं ये मैदान नहीं है। और क्रिकेट का शास्त्र कहता है कि आपको मैदान में ही खेलना है। लेकिन ये लोग उसका उल्लंघन करके रास्ते में खेल रहे हैं। तो रास्ता किसके लिए बना है? यातायात के लिए बना है। उसमें लोग भी चलेंगे आएंगे, बाद में वाहन जो है वो भी आते जाते रहेंगे। फिर जब अगर ये कोई व्यक्ति खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है और दूसरे को जो है बॉलिंग करना है तो फिर ये रास्ते के आड़े में है ये। तो तभी जो है एक तो कोई गाड़ी जा सकता है या फिर ये बॉल फेंक सकता है, दोनों में से एक ही काम होगा, दोनों साथ में नहीं हो।
इसीलिए जो है वो बॉलिंग करने वाले को भी तकलीफ, फिर बाद में जो गाड़ी जाने वाला उसको भी तकलीफ। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपने आप को जो है बहुत बड़ा सचिन तेंदुलकर समझ रहा है, फिर बाद में बॉल आ गया, वो उठा के मार दिया, फिर वो गया कहाँ, ऊपर गया, फिर कोई बिल्डिंग का जो है ग्लास तोड़ के अंदर चला गया। इधर अंपायर तो बोल रहे कि ये सिक्सर हो गया करके, लेकिन अभी ये सिक्सर के बाद क्या हो जाएगा, वो क्रिकेट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉल जो है गायब हो गया। तो फिर बाद में सब लोग बोलते हैं वही बैट्समैन को तुमने मारा है तो तुमको ही लेके आना पड़ेगा। फिर अभी क्या करे, क्रिकेट को आगे करना है तो फिर ये चला जाता है। हाथ में वो बैट, हाँ उनका उसको कहते हैं, वो केवल फल्ली है, वो लेके जाके फिर वो जो घर वाले हैं उनका जो है कॉलिंग बेल दबाते हैं। कभी कभी वो घर वालों को मालूम नहीं रहता कि उनका घर का शीशा टूटा हुआ है, क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त है। जैसे वो देखते हैं व्यक्ति खड़ा है, हाथ में फल्ली लिया है, बच्चा आया है, तो फिर पूछते हैं क्या है, नहीं नहीं वो हमारा उधर बॉल गिरा है। और जैसे वो देखते हैं कि बॉल तो गिरा है, लेकिन कांच के टुकड़े भी गिरे हुए, फिर उनको समझ में आ जाता है, फिर उसको अंदर बुलाते हैं। फिर बाद में उसको बोलते हैं बॉल चाहिए। फिर बाद में जिस प्रकार ने उसने अपने बॉल से उनका शीशा तोड़ा था, वैसे उसके हाथ तक का जो है लकड़ी लेके उसका पैर तोड़ दिया। इस प्रकार से जो शास्त्र है उसका जब आप उल्लंघन करेंगे तो ये उत्पात होना ही है। हाँ, क्रिकेट शास्त्र कहता है कि आपको जो है मैदान में जाके ही ये सब जो है खेलना है, लेकिन लोग अपने हिसाब से जो है कुछ अपने अपने नियम बना के ये सब खेलते हैं। तो उससे जो है उत्पात हमेशा जो है समस्या 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 ही जो है वो ये हो जाते हैं। इसी के बारे में भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें के अध्याय के जो है 26वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं, 17वें अध्याय के, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। हाँ, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उत्सृज्य यानी कि उल्लंघन कर शास्त्रों, वर्तते कामकारत, कामकारत यानी कि उसको मन घड़त, उसका किस प्रकार से उसकी मनोकामना है उस प्रकार से अगर वो कुछ विधि करेगा अपना ही कुछ, तो उसको जो है न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमाम गतिम, उसको तीन चीज नहीं मिलती। न सिद्धिम, जो कार्य कर रहा है वो कभी अच्छी तरह से परिपूर्ण नहीं होगा। न सिद्धिम न सुखम, और उसको जो है बिल्कुल कुछ सुख भी नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद पराम गतिम, और उसको जो है परम गति भी प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से ये शास्त्र का उल्लंघन करने से उस व्यक्ति को जो है तीन जो अच्छे चीज है उससे उसको वंचित रहना पड़ता है। हाँ, उसको जो न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति। इसीलिए जो है ब्रह्म यमल में इधर बताते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात कल। इस प्रकार से श्रुति स्मृति पुराण जो है इसको छोड़ के अपना ही अगर कोई व्यक्ति मार्ग चुनता है, फिर वो व्यक्ति का वो जो मार्ग है, नया मार्ग, जो गुरु साधु शास्त्र जो है उनको अनुमोदन नहीं करते, वो हमेशा जो है ओत प्रोत वाला ही मार्ग ऐसा समझना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज यानी कि सस्ता समझ रखा, जिनके अपने मन घड़त मनोरथ है, और वो और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था। अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराजा अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गए, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। अभी सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये साधु वर्तम यानी कि शास्त्र अनुमोदित ये जो मार्ग है वो किस प्रकार बनता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मार्ग कैसे बनता है, सबसे पहले उधर कुछ मार्ग नहीं रहता, हमेशा जो है कुछ घास रहता है उधर। एक व्यक्ति चला जाता है उस पे, उसके बाद दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, ऐसे जो है कई लोग जा जाके क्या हो जाता है, एक पगडंडी बन जाती है। फिर जब वो लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो पगडंडी अपने आप बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है उधर पत्थर डालते हैं या फिर उधर डांबर डाल के उसका जो है मार्ग बनाते हैं। इस प्रकार एक दिन में जो है रोड नहीं बनती, तो रोड या रास्ता बनने के लिए जो है कई समय लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी देखते हैं ये जो आचार्य लोग हैं,
अलग अलग लोग आके जो है अलग अलग प्रकार के जो है अपने योगदान वो लोगों ने दिया है। तो जैसे सबसे पहले थे अभी इधर बुद्ध का ही बता रहे हैं इधर। तो सबसे पहले जो है शास्त्रों का अनुमोदन यानी कि पालन करके सब लोग अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। और कुछ समय के बाद क्योंकि ये कलयुग है तो फिर जो शास्त्र का पालन करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके मन में खोट आ गए और वो लोग शास्त्र के विरुद्ध जो है सब कार्य करने लगे। उसमें एक कार्य है जो नादान जो पशु है उनको हिंसा करना। इसलिए उसको बंद करने के लिए बुद्ध अवतार का जन्म हो गया। फिर बाद में बुद्ध ने उसको वो रोक दिया। इस प्रकार से जो धर्म के विरुद्ध जो काम हो रहा था उसको उन्होंने रोक दिया। ये पहला ये था। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वेदों को जो है आपको दूर करना है। तो वेदों को दूर करना है तो फिर बाद में वेदों को सब लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वही वेद जो है इस प्रकार जो है बलि देने के लिए पशु बलि के बारे में बताते थे। इसलिए अगर पशुओं को बलि जो है उसको अगर हमको रोकना है तो फिर जिस शास्त्र उस पशु के बलि के बारे में बोल रहे हैं उसको ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वेदों का निराकरण कर दिया। लेकिन वेदों का हम लोग पूरी तरह निराकरण नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण बोलते हैं वेदेश तो सर्वे हमें वेद। वो वेदों का अच्छी तरह गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम अंत में जो है भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाए। इसलिए फिर से जो है शंकराचार्य जी को आना पड़ा। ये दूसरे इन्होंने आके अपना मार्ग आरंभ कर दिया उधर। जैसे हम लोग देखते हैं गांव में जो है कभी कभी वो लोगों को ड्रामा करने का रहता है। ड्रामा सामान्यतः उनका रात को होता है। अभी ड्रामा रात को होने वाला है और एक्टर जो है वो लोग आके उधर ड्रामा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो उसका तैयारी बहुत करना। सबसे पहले जो है दोपहर के समय में ही जो है वो उधर नाकाबंदी लगाना पड़ता है कि जिस जगह में नाटक होने वाला है उधर जो है कोई आके अपना गाड़ी का पार्किंग ना करे। गाड़ी का पार्किंग करेगा तो फिर जो उसको बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऊपर से वो सब करना पड़ता है। फिर बाद में एक व्यक्ति आके झाड़ू मारता है, एक जो है पानी वानी डाल देता है। फिर कुछ लोग आके खंबे लगाते हैं, कुछ लोग आके लाइट लगाते हैं, कोई स्टेज लगाता है। फिर ये सब होने के बाद जब रात को होता है तो तभी जो है ये सब एक्टर लोग जो है पात्रधारी वो लोग आके जो है वो नाटक ये करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का योगदान ये रहता है। इसी प्रकार से ये भक्ति के मार्ग यहाँ तक जब अभी हमारा कलयुग में आ गए हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का जो योगदान। सबसे पहले बुद्ध जी का था, उसके बाद शंकराचार्य आके जो है उन्होंने अपना एक काम किया उसमें। फिर उन्होंने जो है वेदों को पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन उन्होंने उसमें जो है मायावादी डाल दी। फिर उसके बाद हमारे कई वैष्णव आचार्य आना आरंभ हो गए। सबसे पहले रामानुजाचार्य जी आए तो उन्होंने जो अपना सिद्धांत बताया। उसके बाद मध्वाचार्य जी आए, वो अपना सिद्धांत बता दिया। उसके बाद निम्बार्क आचार्य आए, विष्णु स्वामी आए। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के वैष्णव आचार्य आके वो लोग भी ये जो मार्ग है उसमें जो अपना अपना योगदान उन्होंने दी। फिर अंत में ये सब किसके लिए था? अंत में जो है चैतन्य महाप्रभु आके जो है उधर संकीर्तन करे। इस प्रकार से जो है साधु वर्तम जो है इस प्रकार से वो उधर वो बनता है। उसको बनने के लिए जो है समय लगता है। और ये जो है अथोराइज प्रमाणित इस प्रकार का जो है मार्ग है। अभी ये जो साधु का ये जो मार्ग है इसके बारे में भी श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय का 30वें श्लोक में भी बताते। तो उसमें जो है कृष्ण उद्धव को कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का ये जो साधु का मार्ग है यानी कि ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें वो जा रहा है, ये बहुत बड़ा हाईवे की तरह है। अगर इसके ऊपर जो है आंखों के ऊपर पट्टी भी बांधा है तो फिर ये अगर उसके ऊपर भाग भी रहा है तो फिर वो कभी गिरेगा नहीं, पैर उसका फिसलेगा नहीं। अभी आंखों के ऊपर पट्टी मारने का अर्थ है एक आंख है कर्म कांड का और दूसरा है ज्ञान कांड का। यानी कि भक्त जो है वो कर्म कांड ज्ञान कांड की तरफ दिखता नहीं। तो केवल वो भक्ति के मार्ग में ही जो व्यक्ति जो है वो आगे आगे जो है वो चलता रहता है। इस प्रकार जो है जब व्यक्ति आगे चलता है तो फिर जो है वो इसी मार्ग में जो है अपना गंतव्य को जो है वो प्राप्त कर। ये छोड़ के अगर दूसरा कोई इसमें वो करेगा मार्ग में तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी इधर बता रहे हैं कि बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के बारे में ही श्रीमद् भागवत में जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये है पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय पुरद्विषाय बुद्धो नामना अंजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। और भविष्यति बोल रहे क्योंकि कलयुग के आरंभ में वो भागवत बोल रहे हैं। उसके बाद जो है बुद्ध जी का जन्म हो गया। कहाँ? जगह का नाम है कीकट।
और अंजन के पुत्र के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। तो उनका काम क्या था? उनका काम था सुरद्विषा। हाँ, सुरद्विषा यानी कि जो आस्तिक जो लोग हैं, उनके द्वेष करने वाले जो लोग हैं, तो उनको जो है उनको एक मार्ग दिखाना उनका एक काम। तो उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। क्यों? जैसे अभी मैं बता रहा था कि वेद जो है में अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्रिया विधि बताए गए हैं। जैसे कुछ लोग तमोगुण में हैं, कुछ रजोगुण में हैं और कुछ सत्वगुण में। तमोगुण और रजोगुण के लोगों के लिए भी जो है, क्योंकि वो लोग मांसाहारी है, इसलिए उनका मांसाहार का जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करने के लिए उनको भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आपको अमावस की रात को जो है गांव के बाहर जो काली का मंदिर है उधर जाके जो है एक छोटा सा जो प्राणी है उसको बलि दे के फिर बाद में जो आपको ये सब लेना है करके इस प्रकार। लेकिन बाद में जो है कुछ ये जो ब्राह्मण लोग थे, वो लोग जो है बहुत ही भ्रष्ट बन गए। फिर बाद में वो लोग जो है शास्त्रों का उल्लंघन करके वो नियम को बहुत शिथिल बना दिया। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो मंदिर थे वो थोड़ा कत्ल खाने बने। उधर जो है खून की जो है नदियां बहती। जब इस प्रकार ये सब हो गया तो फिर इसको रोकना बहुत जरूरी। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन। जब इमरजेंसी सिचुएशन रहता है तभी जो है हमको ये नॉर्मल जो गतिविधि है उसको हमको अप्लाई नहीं करना पड़ता। उधर जो इमरजेंसी में हमको अलग प्रकार का जो है तरीका अपनाना पड़ता। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अगर कोई जख्मी होता था तो उनको उपचार करने के लिए जो है ये रेड क्रॉस वाले सब लोग उधर रहते थे। लेकिन कभी कभी जो है उनके पास इतना जो है मेडिसिन नहीं रहते, औषधि नहीं रहती। और विशेष रूप से अगर किसी का जो है अगर ऑपरेशन करना है तो उसको जो एनेस्थेसिया देना पड़ता है, उसको बेहोश करना पड़ता है। उसके लिए भी जो बेहोशी का एक इंजेक्शन देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी उनके पास पर्याप्त मात्रा में वो बेहोश करने वाला जो है दवाई नहीं रहती। तो तभी जो है कुछ जो डॉक्टर थे उनको जो है अलग प्रकार का जो है उनको टेक्निक बताया था। तो जैसे ये जो स्थान है, हाँ, इधर आंख और कान के बीच में, इधर जो अगर कोई व्यक्ति एक पंच मारेगा तो फिर व्यक्ति जो है बेहोश हो जाए, जैसे मर्म चिकित्सा में होता है। तो कभी कभी उनके पास अनस्थेशिया न होने के कारण उसको जो इधर पंच मार के कुछ लोगों को बेहोश करते थे, उसके बाद उसका ऑपरेशन होता। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई हॉस्पिटल है लेकिन अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप जो है पंच मार के किसी को जो है ऐसा बेहोश नहीं कर। आपको जो है प्रॉपर अनस्थेशिया दे के ही वो सब करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब बुद्ध आए थे तभी पूरा इमरजेंसी सिचुएशन था। ये न कि इन प्रकार है ना, ये इतना जो है खून खराबा हो रहा था उसको उनको रोकना। इसीलिए जो है तुरंत उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि ये लोग शास्त्र का प्रमाण लेके शास्त्र के बलबूते पे सब कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शास्त्र को ही निराकरण कर दिया, वेदों का ही निराकरण कर दिया। ताकि उनका निराकरण करने के बाद उसका जो विधि है उसको तो पालन करना ही नहीं। इससे उन्होंने क्या कर दिया, जो लोगों से जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो अन्य लोगों का हिंसा करके जो पाप प्रवृत्त हो गए, वो लोगों का पापों से उन लोगों को बचाना। फिर बाद में ये जो नादान ये जो पशु थे तो इनको जो है जीवदान करना। ये दो काम करना बहुत इमरजेंसी सिचुएशन था, इसलिए उन्होंने जो उस प्रकार का जो है वो काम उन्होंने किया। इस प्रकार उन्होंने किया क्योंकि ये कलयुग के लोग थे। कलयुग का लोगों का लक्षण है मंदा मंद मत। कि कभी ये लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये लोग जो है उनको फॉलो करना आरंभ कर दिया। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए, उन्होंने बताया कि शास्त्रों का और भगवान को जो है मत स्वीकारिए। ऐसा कौन बोल रहे थे? बुद्ध ही बोल रहे थे। लेकिन बुद्ध कौन है? तो साक्षात भगवान ही है। भगवान ही उनको बोल रहे थे कि भगवान का आप लोग पालन फॉलो मत कीजिए, अनुसरण मत कीजिए करके। लेकिन ये लोग किसको फॉलो कर रहे थे? बुद्ध को फॉलो कर रहे थे। यानी कि इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से जो है वो लोग क्या कर रहे थे? भगवान का ही पालन कर रहे थे। उनको वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तभी जो है बहुत ही इमरजेंसी प्रकार का जो है वो सब वो सिचुएशन तभी वो था। लेकिन उसको जो है सामान्य इसमें जो है हम लोग उसको ये नहीं कर सकते। इस प्रकार से उन्होंने जो है जो बहुत सारा जो खून खराबा हो रहा था, हिंसा हो रहा था बिना कारण, उसको जो है उन्होंने इसको रोक दिया। लेकिन ये जो अहिंसावाद उन्होंने जो प्रचार किया वो इमरजेंसी सिचुएशन में किया था। लेकिन उस बौद्धवाद में जो है कुछ
दोष है, कुछ त्रुटि है। क्योंकि वो लोग वेदों को जो है निराकरण करते हैं, फिर बाद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी निराकरण करते हैं, ये सही नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग, हालांकि बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी हम लोग जो है उनको उतना जो है बड़े चढ़े अवतार इस प्रकार से हम लोग उनको मान्यता जो है हम लोग नहीं देते। इस प्रकार सुरत विषय यानी कि जो नास्तिक लोग थे, तो उनको जो है गुमराह करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का जो है बौद्धवाद का उन्होंने ये सब अ, प्रचार प्रसार जो है सब जगह उन्होंने ये सब कर दिया। लेकिन बुद्ध जी जो है उस समय देश काल पात्र के अनुसार वो काम करना था, इसीलिए वो आके जो उस प्रकार के काम की, तो इसीलिए जो है वो उनको जो है हम अवतार समझते ही है। भले ही वो उतने बड़े चढ़े ज्ञान देने वाले अवतार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जयदेव गोस्वामी के जो दशावतार गीत गोविंद जो है उसमें, तो उसमें जो है बुद्ध का जो है वो वर्णन कभी वो नहीं करते थे। इसी श्लोक के तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं, और वो कहते हैं कि वो चैलेंज देते हैं किनको, ये बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों को। वो बोलते हैं कि अहिंसा ही जो है परमो धर्म। हाँ, जैसे वो बोलते हैं कि बुद्ध ने जो है इस प्रकार उनको ये कर दिया है, तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि अहिंसा का पालन करते हैं, तो फिर इतना जो है दुनिया में ये कत्ल खानी चल रहे हैं, पानी का प्राणियों का वध हो रहा है, शिकार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप कुछ किया है क्या? आज तक ये लोगों ने जब कुछ आवाज नहीं निकाला, तो फिर आप किस प्रकार से जो है सही प्रकार के आप अहिंसावादी है, ऐसा हम कह सकते हैं? किस प्रकार प्रोपाल उनको जो है चैलेंज करते हैं? अगर इस प्रकार जो, अगर आप उसका जो है आप हिंसा का जो है प्रति विरोध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो आप सही तरीके के अहिंसावादी भी आप नहीं हैं। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद उनको चैलेंज करते हैं। लेकिन ये लोगों के पास जो है इसके प्रभुपाद जी का जो मत है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए जो उनके पास कुछ भी नहीं। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाणों की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए। इस प्रकार उनको जो उन्होंने गुमराह कर दिया। हाँ, क्योंकि वो किसके फॉलो कर रहे थे? बुद्ध के ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन बुद्ध कौन थे? वो भगवान ही थे। तो इस प्रकार से जो है तो इमरजेंसी सिचुएशन था, इसीलिए जो है अभी जो उस प्रकार भगवान को भी जो है कार्य करना पड़ा। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो फिर हमको जो है अच्छा ये जो साधु वर्तम है, हाँ, आचार्यों ने जो है रास्ता बना के रखा है, उसी रास्ते में हमको आगे जो है बढ़ना है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है पांचवा, तद्धर्म पृच्छा।
शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदी पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उसके सारे कार्य अविलंब दूर होंगे। जब कोई नया काम हमको करने के लिए बताया जाता है, तो तभी उसके बारे में हमको मालूम नहीं। तो इसीलिए जब उसके बारे में और मालूमात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रश्न करना पड़ता है। इस प्रकार से जब भक्ति हम लोग करने लगते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो जिज्ञासा के माध्यम से जो है हमको क्या करना पड़ता है, हमको प्रश्न करना ही पड़ता है। तो प्रश्न उठते ही, तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो है, कि प्रश्न पूछना जो है वो भी एक भक्ति का अंग बना दे। हाँ, ये जो पांचवा है, सद्धर्म पृच्छा, यानी कि धर्म के बारे में, भक्ति किस प्रकार किया जाए इसके बारे में जो है प्रश्न करना। इस प्रकार जो प्रश्न करना जो है वही एक, उसी को एक भक्ति का अंग बना दे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है, वो लेक्चर सुने या ना सुने, केवल जो है प्रश्न भी कर लेगा, तो फिर वो भक्ति का 64 अंग में एक अंग का जो है वो व्यक्ति, वो जो है वो पालन कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है वो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, 6 प्रश्न किया उन्होंने, फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी जो उसका उत्तर देते 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 वो इतना विस्तार हो गया कि पूरा जो है वो 12 स्कंद बन गया। तो हमेशा जो है, कभी भी कुछ भी उनको लगता था, परीक्षित महाराज को इसके बारे में जो अधिक जानकारी लेना है, तो फिर वो प्रश्न करते। और सुखदेव गोस्वामी जो है, क्योंकि वो गुरु के स्थान में बैठे थे, शिक्षा गुरु थे, तो फिर इसीलिए वो उनको वो उत्तर देते थे। लेकिन एक प्रसंग में जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, तो तभी सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं, परीक्षित, इस प्रश्न का उत्तर तो छोड़ो, इस प्रश्न का उत्तर तो छोड़ो, लेकिन केवल आपका जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न सुन के ही जो है व्यक्ति जो है उसका उद्धार हो जाए। क्योंकि ये प्रश्न किसके बारे में है? सद्धर्म के बारे में, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में है। इसीलिए जो है केवल उस प्रश्न को सुन के ही व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो फिर उसका उत्तर सुन के जो उसकी कितनी भलाई होगी, उसका जो हम लोग अनुमान भी जो है बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग देखते हैं, ये जो बछड़ा रहता है, जब तक वो आके जो गौ माता है उनके थन को स्पर्श नहीं करता, तब तक जो है दूध का धारा नहीं बेच। गाय है, गौ माता है, गौ माता के थनों में जो भरपूर मात्रा में वो दूध है, वो अपने आप नहीं गिरता। जब बछड़ा उधर आके उसको जैसे स्पर्श करता है, तो फिर दूध की धारा बहने लगती। इसी प्रकार गुरु के पास जो है ज्ञान का जो है पूरा भंडार, लेकिन वो कभी निकलेगा जब व्यक्ति, हाँ, जो है उनको टटोलेगा, थोड़ा जिज्ञासा करेगा, प्रश्न करेगा, तभी जो है उनका जो ज्ञान का जो सरिता है वो स्रवित होना आरंभ हो जाए। इसी प्रकार से जो है गुरु को हमको धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में हमको प्रश्न करना जो है वो अच्छा है। प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में वालकेश्वर में जो है एक प्रोग्राम में गए थे। बहुत बड़ा व्यक्ति का प्रोग्राम था, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। और उन्होंने अपने बहुत अलग अलग जो इंडस्ट्रियल वाले थे, बहुत जो अमीर लोग थे, उनको बुलाया। प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, प्रभुपाद जी ने प्रवचन दे दिया। प्रवचन के बाद में जैसे हम लोग पूछते हैं किसी का कोई प्रश्न, कोई जो है कुछ प्रश्न नहीं किया। फिर बाद में जो है प्रभुपाद जी जो है बाकी लोगों से थोड़ा मिले, फिर बाद में वापस आ रहे थे कार में। इतना बड़ा प्रोग्राम था, इसीलिए जो है शिष्यों को पूछना था कि प्रभुपाद जी को ये प्रोग्राम कैसे लगा। इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, जो प्रोग्राम था वो आपको कैसे लगा। प्रभुपाद जी ने बोला, प्रोग्राम तो ठीक था, लेकिन उतना ठीक नहीं। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। उन्होंने बोला, देखो लेक्चर तो मैं दे दिया, लेकिन मैंने जो प्रवचन दिया, जो कथा किया, ये लोगों को समझ में आया क्या नहीं आया, वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति जो है प्रश्न नहीं किया है। अगर प्रश्न करते थे तो मुझे समझ में आ जाता था कि ये लोग उसको सुना। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है जब वो व्यक्ति प्रश्न नहीं करता, तब तक जो है वो समझ में नहीं आता। हाँ, कि वो व्यक्ति को जो पूरा समझ में आया है या बिल्कुल जो है समझ में नहीं आया है, वो समझ में नहीं आता। जैसे कोई बच्चा जो है, वो जब तक चिल्लाता नहीं, क्रंदन नहीं करता, तब तक जो है माता को समझ में नहीं आता कि उसका जो बच्चा है वो संकट में। तो इसी प्रकार जब तक जो है कोई शिष्य कुछ प्रश्न नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करता, कुछ ये नहीं करता, तब तक गुरु को भी समझ में नहीं आता कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है सद्धर्म, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में जो है पूछना जो है बहुत ही
आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक में कृष्ण इसी के बारे में बताते, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो गुरु कौन है? गुरु ज्ञानी, इतना ही नहीं, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी कौन है? जो व्यक्ति तीन तत्वों को जाना है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तीनों साक्षात्कारों का बारे में जानने वाला जो साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो है तत्वदर्शी। और वो ज्ञानी, गुरु ज्ञानी भी है, तत्वदर्शी भी है। लेकिन हमको भी जो है उस ज्ञान के बारे में पता लगाना है। तद विधि, तद यानी कि जो भगवान के बारे में या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमको भी जो है अगर मालूमात करना है, तो हमको भी जो उसके बारे में जानना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या है प्रक्रिया? प्रणिपातेन, सबसे पहले गुरु के समक्ष में आके हमको प्रणिपात होना है। प्रणिपात का मतलब, पात यानी कि पतन यानी कि गिरना, निपात यानी कि अच्छी तरह गिरना, प्रणिपात यानी कि पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सामने गिरना, यानी कि साक्षात जो पूर्ण हमको अष्टांग दंडवत करना। साष्टांग दंडवत का अर्थ है कि हम पूरी तरह से जो है गुरु को समर्पित हो गए, ये भाव को जो हमको प्रकट करना है। फिर उसके बाद परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, सेवया सेवया, ये शब्द जो है आध्यात्मिक इसमें ही होता है। सेवा यानी कि सेवा यानी कि अगर कोई ने, किसी ने मेरे प्रति जो है कुछ सेवा किया, तो उसके बदले में मैं उसी सेवा उसको करके मैं तो उसका कर्ज चुका सकता हूँ। लेकिन गुरु जी हमको जो देते हैं, वो कभी सेवा नहीं, वो सेवैया है, क्योंकि उसको हम कभी चुका नहीं सकते, कितना भी कोशिश करने से। तो फिर उनका सेवा करना, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर बाद में परिप्रश्न। इधर केवल प्रश्न नहीं, परिप्रश्न, परिप्रश्न के संपूर्ण रूप से जब तक आपका संशय निवारण नहीं होता, तब तक आपको जो है प्रश्न करते रहना है। फिर बाद में वो प्रसन्न है गुरु, तो इसलिए वो क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो भगवान का जो भगवत ज्ञान है उसको जो हमको उपदेश देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में ज्ञानी है और वो तत्वदर्शी है। इसीलिए जो है जब हम लोग गुरु के पास जो है हमको जाना ही पड़ेगा, जब हमको आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है उसके बारे में अगर हमको कुछ कठिनाई, इसको किस प्रकार से जो है हमको आगे बढ़ना है इसमें, तो तभी जो है गुरु के पास ही हमको जाना चाहिए। ऐसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जो है गुरु है, लेकिन हमेशा वो हमारे पहुंच में नहीं, इसीलिए हमारे पहुंच में है उनके प्रतिनिधि गुरु, तो उनके पास जाके जो हमको प्रश्न करना पड़ेगा। तो इसी जो भगवत गीता 4.34 ये जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का और एक श्लोक का उदाहरण करते हैं। ये है छठे स्कंद का तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का मतलब क्या है? साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का जो वाक्य है, भगवान का जो वाच है, वही जो है हमारे लिए धर्म। और दूसरा कुछ जो है उसको हम लोग धर्म इस प्रकार से हम लोग स्वीकारते नहीं हैं। अगर किसी को जो है धर्म के मार्ग या धर्म के बारे में अगर पता लगाना है, तो अगर केवल जो है अपना कल्पना करते बैठेगा, कपोल कल्पित कल्पना, या फिर तर्क करते बैठेगा, तो उसको जो है कभी भी जो है सही ज्ञान जो है प्राप्त नहीं। अगर उसको सही ज्ञान प्राप्त करना है, तो केवल एकमात्र मार्ग है, वो है कि गुरु के पास जाके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त करना। और इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम लोग उनके पास पूछने के लिए जाते हैं, ये जो पूछना है, वो उसके साथ साथ हमको क्या करना है, हमको जो है समर्पण और सेवा भाव से उनके पास जाना, समर्पण भाव में जाना है और सेवा भाव में जाना है, उनको चैलेंज नहीं करना। प्रश्न के माध्यम से हम उनको जो है चुनौती नहीं दे सकते। इस प्रकार नम्रता से जब हम उनको पूछते हैं, तो तभी जो है वो हमको इस प्रकार से सही प्रकार का जो है ज्ञान हो हमको दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे आचार्य लोग जो है, उन्होंने भी जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए, हाँ, तब जाके जो उनको अच्छा उत्तर मिल गया। जैसे सनातन गोस्वामी अ, चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं के आमी, हाँ मैं कौन हूँ, और ये तीन प्रकार का जो तापत्र है मुझे क्यों सता रहे हैं, फिर उनको उन्होंने सनातन शिक्षा दी। रूप गोस्वामी ने पूछा, उनको भी दिया। रामानंद राय जी से उन्होंने वार्तालाप किया। इस प्रकार अलग अलग लोगों का जो है ये जिज्ञासा था, तो उसके माध्यम से हमको एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ मिला, वो है चैतन्य चरितामृत। इसी प्रकार से अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो आए थे युद्ध करने के लिए,
तो तभी उनके सामने भी जो है प्रश्न था, ये स्वजनों को मैं मारूं या नहीं मारूं। और उस प्रश्न को निवारण करने के लिए उन्होंने कृष्ण से वार्तालाप किया, समर्पित हो। फिर उसे जो है उस वार्तालाप से जो ज्ञान मिला वो है भगवत। इसी प्रकार से मरणासन जो परीक्षित थे, तो उनको मालूम नहीं था कि मरणासन व्यक्ति का जो है अंतिम कर्तव्य क्या होता है, इसीलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। तब जाके उन्होंने जो है दोनों के बीच में वार्तालाप हो गया। इससे हमको क्या मिला, श्रीमद् भागवत। इस प्रकार जब भी हम देखते हैं सद्धर्म पृच्छा, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में जब प्रश्न आता है, और उस वार्तालाप जो होता है उससे हमको अलग अलग प्रकार के ग्रंथ, कई सारे उपनिषद, कई सारे पुराण इसी प्रकार का जो है वार्तालाप से ही भरे पड़े हैं। इस प्रकार से जो है भगवान के संबंध में जो प्रश्न करना है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रश्न करने से ये हमारी भी भलाई होती है और बाद में दुनिया की भी जो है भलाई होती है। तो किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। तो हम लेक्चर सुनते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब मुझे मालूम है मालूम है। तो हम प्रश्न नहीं पूछते, ये हमारा अहंकार है ना प्रभु जी। नहीं, अहंकार नहीं है, आपको मालूम है तो बस हो गया। तो पूछने का कोई आवश्यकता नहीं, इधर अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड आगे कीजिए। आगे छठा है कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग। कृष्णार्थ यानी कि कृष्ण के लिए, अखिल यानी कि सभी प्रकार के भोग को हमको क्या करना है, त्यागना है। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ जो अपना भोग को त्याग दे दिया है, तो उस व्यक्ति जो है भक्ति में उसका अग्रसर यानी कि वो व्यक्ति जो है आगे जा सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भोग जो है वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति बद्ध जीव है। भोग करने की इच्छा से ही वो जो है आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इधर आया है, तो फिर भोग करना ही उसके उसका एकमात्र उद्देश्य, इसीलिए वो उधर आया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति के लिए उस भोग को त्याग कर देगा तो फिर बहुत अच्छा है उसके लिए। और भोग किसके लिए होता है? जो हमारे जो इंद्रियों के जो डिमांड्स है, यहाँ इंद्रियों का जो आसक्ति है, उसको पूर्ण करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो भोग कहलाता है। लेकिन वही जो इंद्रियों के लिए करने वाले जो कार्य है, अगर वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम वो कार्य करेंगे, तो फिर वो जो भोग है वो अपने आप त्याग हो जाए। हम वो कार्य कर रहे हैं लेकिन वो मेरे लिए नहीं। जैसे उदाहरणार्थ, हमको खाना है, अभी भूख लगा है तो फिर हमको खाना है। और किसी को जो है कुछ पका के जो उसको खाना ही पड़ता है, तो एक प्रकार से वो भोग हो गया। लेकिन अभी ठीक है, आपको भी भूख लग रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि हमें भगवान के लिए कुछ बनाऊं। फिर उसको जो है भगवान को भोग लगा के जब आप खाते हैं तो फिर वो आप खा रहे हैं लेकिन आपका भोग का त्याग हो रहा है। यानी कि आपका भोग का जो भाव है उसको आप त्याग रहे हैं। क्रिया तो वही है, केवल आपका जो भावना है वो जो है वो बदल जाता है। तो किस प्रकार से हम ये जो इंद्रियों के जो आशाएं हैं या इंद्रियों का जो अभिलाष है उसको हम लोग त्याग सकते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमको जो है हमेशा जो है कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करने का नियम का पालन करना है। उसको छोड़ के अन्य जो है उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद विशेषता वो बोलते हैं कि एकादशी के दिन जो है हमको भोग को कम करना है और भक्ति को बढ़ाना है। भोग को जो हमको कम करना है और बाद में भक्ति को हमको बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो है एकादशी के दिन जो है हमको गोविंद का स्मरण ज्यादा करना है। एकादशी के दिन हमको गोविंद का स्मरण ज्यादा करना है और गोविंदा रेस्टोरेंट का स्मरण कम करना है। यानी कि भोग को जो हमको कम ये करना है। इसलिए जगदानंद पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है प्रेम विवाह।
उसमें वो हम लोगों को चेतावनी देते हैं भक्तों को, क्या, भालन काइबा भालन परिबा तथा राधा कृष्ण भजी। हाँ, भालन खाइबा यानी कि स्वादिष्ट जो है व्यंजन, उसके पीछे जो हमको नहीं लगना है। और अच्छा जो है परिधान पोशाक पहनने के चक्कर में नहीं जाना है। हमेशा मन में जो है जितना हो सके उतना राधा कृष्ण का जो है भजन करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारा भोग का करने का जो वृत्ति है वो तो हम लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे सातवां है, निवासो द्वारकादौ च गंगादेर सन्निधौ। निवासो यानी कि हमको निवास करना है कहाँ, द्वारका जैसे जो तीर्थ क्षेत्र है उधर, या फिर गंगा जैसे जो है पवित्र नदियां बहती है उसके तट पर। हाँ, तो दो प्रकार का जो धाम है उसके बारे में बता रहे हैं। धाम दो प्रकार के हैं, जहाँ कृष्ण का लीला या भगवान के अलग अलग लीला होते हैं वो, या फिर पवित्र नदी का जो तट है वो भी जो है धाम ही माना जाता है। तो तीर्थ स्थान में निवास, निवासो द्वारकाधौ च गंगाधेर अपि सन्निधौ। तो अभी इधर सबसे पहले जो प्यारा है उसमें द्वारकावास के महिमा के बारे में बता रहे हैं, उसका उल्लेख स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या एक पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति यानी कि नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। हाँ, इस प्रकार कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्वारका में जो है अगर 6 महीने के लिए रुका है, निवास किया है, या 1 महीने के लिए, एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन अगर वो रुका है, फिर बाद में भजन कीर्तन सब कुछ किया है, तो फिर उसको कम से कम सारूप्य यानी कि भगवान नारायण जो है जैसे वो चतुर्भुज है उस प्रकार का स्वरूप उसको प्राप्त करके वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का जो उसको एक सुअवसर प्राप्त होता है। ये हो गया द्वारकावास के बारे में। आगे वाला पैरा में वो बता रहे हैं कि जगन्नाथपुरी का वास का महिमा क्या है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। हाँ, तो जगन्नाथपुरी जो है वो वैकुंठ से अभिन्न है। उधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो निवास है, और इसीलिए इसका महिमा के अंतर्गत ऐसे कहा जा रहा है कि जब स्वर्गवासी जो देवता लोग हैं जब इस पुरी वासियों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग चतुर्भुज वाले हैं, यानी कि नारायण स्वरूप में ये लोगों को वो देखते हैं। ये हो गया दो तीर्थ क्षेत्र के बारे में, एक है द्वारकावास और दूसरा हो गया जगन्नाथपुरी वास। अभी पवित्र नदियों का जो तट है उसके बारे में, उसका महिमा बताने के लिए गंगा का वास के बारे में बता रहे हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म को इन शब्दों में बतलाया गया, गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहा कर ले जा। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो पवित्र नदी जो है उनके तट पे जो व्यक्ति जो निवास करता है तो फिर उसको वो भी जो है व्यक्ति उधर वो बहुत ही जो है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि उधर का जो जल का संपर्क से जो है उधर का मिट्टी और पूरा वातावरण जो है बहुत ही जो है वो बहुत शुद्ध हो जाता है। जैसे पद्म पुराण में भी गंगा का जो निवास है, हाँ, उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। गंगेति स्मरणादेव क्षयम याति च पातकम, कीर्तनाद अति पापानि, दर्शनात् गुरुकल्मषम, स्नानात् पानात् जाह्नव्याम पितॄणाम तर्पणात् तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने, अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं सजाद यथा, तथा गंगा जल स्पर्शात् पुंसां पापम दहेत क्षणा। तो गंगा नदी का जो है स्पर्श से व्यक्ति का जो है क्या होता है उसके बारे में इधर बता रहे हैं। अभी गंगा नदी का पास जाने की जरूरत भी नहीं है, गंगा इति स्मरणात्, केवल गंगा मैया का जो है केवल स्मरण करने मात्र से ही
क्षयम यान्ति च पातकम, सभी प्रकार के जो पातक, आपके जो पाप है वो सब क्षय हो जाते हैं। कीर्तनादति पापानी, अगर गंगा का जो है कीर्ति का गान करेंगे तो फिर हमारे जो पाप है वो सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। और गंगा का केवल दर्शना गुरु कलमशम, गुरु यानी कि बहुत भारी भारी प्रकार का जो अनर्थ या कलमश जो है केवल उनका दर्शन से ही जो है पूरा नष्ट हो जाता। स्नानात पानात जाह्नव्याम पितृणाम तर्पणात तथा, उनसे स्नान करने से, उनका पान करने से, इस प्रकार से जो है या फिर पितृ को तर्पण करने से जो है हम अलग अलग लोगों का जो है उद्धार भी कर सकते हैं। महापातक वृंदानी क्षयम यान्ति दिने दिने, इस प्रकार करने, उसमें स्नान करने से, पान करने से, पितृ का तर्पण करने से अलग अलग प्रकार के जो महापातक है, महापातक वृंद, महापातकों का जो बड़ा बड़ा जो समूह है वो भी जो है दिने दिने, हर दिन जो है वो क्षीण होते जाते हैं। किस प्रकार से? अग्निनाम दह्यते तूलम, तृणम शुष्कम क्षणाद यथा, अगर कोई सूखा घास है या फिर कोई कपास है, उसको जैसे ही जो अग्नि का स्पर्श होता है तो फिर देखते ही देखते वो क्या हो जाता है कि जल के राख हो जाता है। इसी प्रकार से गंगा का किसी न किसी प्रकार से हम लोग संपर्क में आने से हमारे जो बहुत बड़ा जो पाप है वो क्या हो जाता है, क्षण में जो है वो पूरा क्षय हो जाता है। तथा गंगा जलम स्पर्शेर पुंसाम पापम दहेत क्षणात, एक क्षण में जो है व्यक्ति का जो है अलग अलग प्रकार का जो पाप है वो निवारण हो जाता है। और गंगा तो विष्णुपति है। जब वामन देव जी ने त्रिविक्रम बन के अपने पैर को ऊपर चलाया लगाया था तो तभी जो है उनके अंगूठे के स्पर्श से जो है आध्यात्मिक जगत का जो विरजा नदी है उनका चरण को धोते हुए जो है नीचे अवतरण ले रही है। इसीलिए उनको विष्णुपादी कहते हैं। इस प्रकार विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमल से वो स्रवित होने वाली जो सरिता है तो उसमें जो है कितनी ताकत हो सकती है उसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका पानी ही नहीं, कभी कभी उनका जो मिट्टी है, मिट्टी में भी जो इतना ताकत है, तो कभी कभी हम देखते हैं जब गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं तो उसी का मिट्टी लेके जो अपना शरीर को लगा देते हैं, उससे भी जो है उनका शुद्धिकरण जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हो जाता है। और इसी पद्म पुराण में गंगा के महात्म्य में एक प्रसंग बताते हैं। एक बार गरुड़ जी जो है अपने चोंच में सर्प को लेके जा रहे थे, क्योंकि सर्प उनका आहार, और सर्प जो है बहुत ही छटपटा रहा था। तो तभी जो है कभी कभी गरुड़ जी नीचे आते थे, तो जैसे वो नीचे जब जा रहे थे तो गंगा के ऊपर से जा रहे, तो जब भी उनके चोंच में छटपटाता हुआ ये जो सर्प है उसका स्पर्श जो है गंगा नदी को हो, तो जैसे उसने गंगा नदी का स्पर्श किया तो तुरंत जो उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी। फिर वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होगी। फिर जो गरुड़ जी उनको खाने के चक्कर में थे तो अभी जो उनको अपने पीठ पे बिठा के उसको वैकुंठ लेके चले। इतना जो है गंगा मैया का जो है महिमा है उसका जो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा। और हम गौड़ी वैष्णव जो है हमारे लिए तीन धाम जो है बहुत श्रेष्ठ है। एक है वृंदावन, दूसरा है मायापुर और तीसरा है जगन्नाथपुर। तो मायापुर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो है 32 स्क्वायर माइल में जो है पूरा फैला हुआ है नवद्वीप मंडल। फिर उसके बाद ब्रज मंडल जो है 84 कोस है। हाँ, मायापुर 32 कोस है तो फिर ये 84 कोस। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी एक कविता में लिखते हैं, गौर अमार ये सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे, ते सब स्थान हेरी आमी प्रणयी भगत संग। तो गौर चैतन्य महाप्रभु जो है कई प्रकार के जो तीर्थ क्षेत्र में वो घूम, एक बार साउथ इंडिया यात्रा किया, एक बार नॉर्थ इंडिया यात्रा की। तो भक्ति विनोद ठाकुर की अभिलाषा क्या है, हमको भी जो है गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ गए उन सभी तीर्थ स्थानों में हम मुझे जाना है, लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ प्रणयी भगत संग, जो गौड़ी वैष्णव है। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु में जो है प्रणय का ये रखते हैं, हाँ कृष्ण प्रेम चाहते हैं, इस प्रकार के जो प्रणयी भक्त हैं उनके संग में जो है मुझे इधर जो है जाना है। यानी कि यात्रा जो हमको कभी अकेला नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में ही जाना चाहिए। नहीं तो उधर जाके जो है हमको, हमसे जो है धाम अपराध होने का जो है चांसेस जो है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। तो वो भी जो है धाम के महात्म्य के बारे में वो वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि धाम किस प्रकार से काम करता है। जैसे हम लोग भी जो है धाम में जाते हैं, जब हम लोग धाम में जाते हैं तो फिर वो हम करते क्या है, उधर भी हम लोग जो है भजन कीर्तन, हाँ पूजन, हाँ फिर बाद में जो है कीर्तन प्रवचन प्रसाद यही सब चलता रहे। लेकिन ये सब काम जो है हम लोग अपने गांव में भी कर सकते
तो फिर तीर्थ इसमें जो है जाके करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा संस्था है, और उस संस्था का जो है, मान लीजिए हेड ऑफिस जो है बम्बई में है, और उसके ब्रांच ऑफिस जो है पूरे अलग अलग शहरों में। और कोई भी व्यक्ति जो है ब्रांच ऑफिस में, और उधर जो है वो काम कर रहा है, बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति है, प्रामाणिकता से वो काम कर रहा है। लेकिन वो किस हद तक प्रामाणिकता से काम कर रहा है, वो उनके बॉस जो हेड ऑफिस में बैठा है उनको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जितना हो सके उतना जो है उसका तरक्की या प्रगति उधर ब्रांच ऑफिस में नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए उसका जो है तबादला हो गया, हाँ, वो व्यक्ति जो है अभी उसको हेड ऑफिस में जो है ट्रांसफर हो गया, और सौभाग्यवश उसका जो टेबल था वो बॉस के सामने ही था, और बॉस उसको जो है हर क्षण देख रहे हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार प्रामाणिकता से क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो है तरक्की तुरंत हो जाएगी। क्यों, अभी हेड ऑफिस में बॉस बॉस के समक्ष बैठा है, तो तुरंत जो उसका प्रगति हो जाएगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कामचोर वाला है, अगर वो व्यक्ति जो अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसको जो है निकाल भी सकते हैं नौकरी। दोनों हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम लोग जो है अपने अपने गांव में भक्ति करते थे, तो वो एक ब्रांच ऑफिस, उधर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है उतना तीव्रता नहीं रही, क्योंकि ये भक्ति के साथ हमको अलग अलग दूसरे भी अपने जो है सांसारिक, पारिवारिक या वैयक्तिक जो है वो सब काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम कोई यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में जो है हमारा वैयक्तिक और सांसारिक, पारिवारिक ये सब सेकेंडरी रहते हैं। उधर हम जो लोग जो है अपना पूरा मन जो है भगवान का स्मरण, कीर्तन, स्मरण में ही जो हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार से उधर जो है भक्ति में तरक्की करने का जो है चांसेस उधर ज्यादा रहते हैं। हाँ, अगर वही धाम में जाके जो अगर आप अपराध करेंगे, तो फिर जो है आपको जो है नौकरी से जैसे निकाल दिया जाता है, वैसे भक्ति से आपका पतन भी होता है। तो दोनों चांस है, इसीलिए वो कहते थे कि ये जो धाम है ये हेड ऑफिस के समान, बॉस आपके सामने है, तो उनके सामने आपको करेंगे, तो फिर आपका जो है प्रगति बहुत ही अच्छी तरह से हो। और आगे और कहते हैं भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, ये जो धाम है ये एक गवर्नर बंगलो जैसा है। अभी गवर्नर जो है वो कहाँ रहता है, राज्य के राजधानी में रहता है। लेकिन राज्य के अलग अलग जिलों में भी जो है कुछ गवर्नर बंगलो रहते हैं। हालांकि गवर्नर उधर नहीं रहता, गवर्नर रहता है किधर है, उस राज्य के राजधानी में, जो मुख्य जो उसका बंगलो है उधर ही वो रहता है। लेकिन कभी भी वो उस जिले में वो आता है किसी कार्यवश, तो तभी वो कहाँ रहता है, वो वही गवर्नर बंगलो में ही रहेगा, और दूसरी जगह वो नहीं रहेगा। इसी प्रकार से कृष्ण जो है गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत, कृष्ण जो है हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। लेकिन जब भी इस धरातल में आके अवतार लेते हैं, तो फिर इधर उधर नहीं जाते। वो जैसे इस प्रकार से गवर्नर गवर्नर बंगलो में ही आता है, उसी प्रकार कृष्ण जो है ब्रजमंडल में ही अपना वो अवतार लेंगे। हाँ, अपने धाम में ही वो अवतार लेंगे। इस प्रकार से ये जो धाम है बहुत ही महत्वपूर्ण। और जैसे हम जानते हैं कि 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो गया था, तो तभी जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अमेरिका ने एटम बम डाल दी। उसकी वजह से क्या हो गया, उधर जो है पूरा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है सब जगह फैल गए। अभी जो है लगभग कितना, 55 और एक 25, 70 80 साल हो गए। लेकिन आज भी जो है वो रेडियो एक्टिव जो तरंग है, उसकी शक्ति इतनी है कि उधर जो एक घास भी उगता नहीं। एक साधारण भौतिक वस्तु की तरंगों की शक्ति इतनी है। अभी ये जो धाम है, जैसे वृंदावन है, उधर जो है बस केवल 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण आके चले गए, उधर घूमे हैं, तो उनके जो है दिव्य तुरंग उधर है। इसी प्रकार जब, जिस प्रकार आप ये हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जाते हैं, तो फिर वो रेडियो एक्टिव तरंग आपके ऊपर असर कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम वृंदावन जैसे धाम में जाते हैं, तो उधर भगवान के जो है भक्ति के जो है दिव्य तरंग उधर उसके क्षेत्र में हम आ जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इस प्रकार से जो है तीर्थ क्षेत्र में रहने से जो है हमारा जो है उद्धार जो है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए जितना हो सके जो है हमको जो है धाम में जाके रहने का तो हम कोशिश करना चाहिए, उससे जो हमारा काफी जो है हमारा उद्धार हो सकता है। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, आपने गवर्नर और गवर्नर के जो उनके बंगला है उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। और धामवास के भी बारे में बहुत अच्छा बताए। नहीं तो हम ऐसे जाते हैं और इतना तो नहीं पता होता था
कि हाँ वहां जाने से हमें ज्यादा मिलेगी, हम अपने गवर्नर के सामने रहेंगे। तो बस जाते थे प्रभु जी घूमने के लिए, या धामवास ऐसे भक्तों के साथ। लेकिन अभी जाएंगे तो बहुत कुछ ध्यान रहेगा प्रभु जी। हरे हरि कृष्णा बोल, प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ, तो आपने पहले बताया कि हम जो भगवान को मतलब अर्पण करते हैं वो हमारी मतलब भोग त्याग के बारे में बताया ना आपने। तो हम्म। हम ऐसा करते हैं कि भूख लगती है हमें तभी हम पकाते हैं, तो हमें कब भाव आएगा भगवान को भूख लगी है। इसीलिए जो है, अभी मंदिर में जो देखिए वो 6 प्रकार का ऑफरिंग इधर होता है। अभी हमको भूख लगता है नहीं लगता उसको तो ये, लेकिन भगवान के लिए हम बना रहे हैं, भाव से हम लोग कर ही रहे हैं। ये आएगा धीरे धीरे, इतना कुछ ये नहीं है। कुछ समय के बाद जो है वो आ जाएगा। आपका भूख और भगवान का भूख जो है एक ही समय में वो लगना आरंभ हो जाए। इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरी नहीं है। बस भगवान को जो है भोग लगाते रहिए, और वो प्रसाद जो है उसी को ग्रहण करते रहिए। और एक दिन जो है हमारा जो भाव है जैसे आप सोच रहे हो उस प्रकार का हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। अरे, और एक प्रश्न था प्रभु जी मेरा। हाँ हम बोलिए। धाम में जाते हैं, हम धाम में जाते हैं, तो हम रूम में रहते हैं और किसी के साथ थोड़ा अनबंद हो जाते हैं, तो वो भी अपराध है ना प्रभु जी। अपराध ऐसा नहीं कह सकते, उससे जो है जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है जितना हो सके इस प्रकार के जो क्रियाएं हैं उसको जो है हमको उससे दूर रखने का कोशिश करना चाहिए। हमारा मन को जो है कृष्ण भावना भाव जितना हो सके उतना करने का ही जो हमको चेष्टा करना ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा भी एक और चाहिए। आप, सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी अभी आप बताए ना, तीर्थ स्थान में कम से कम बोले हैं हमारे गुरु आचार्य के 15 दिन तो रहना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का तो उतना यात्रा रहता नहीं प्रभु जी। या कहिए कि हम लोगों को घर से उतना देर दूर उतना टाइम तक रहने का भी टाइम नहीं मिलता। तो कैसे प्रभु जी ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सकते हैं तीर्थ स्थान का? देखिए, तीर्थ का वास करना एक तो, अगर आपके पास समय है, आपके पास उपलब्धि है, तो फिर उधर जाके प्रत्यक्ष रूप से आप उधर निवास कर सकते हैं। और दूसरा है, मन से आपको उधर रह सकते। कुछ लोगों को मैंने देखा है हर दिन वो बैठ के जो है पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते हैं मन, या फिर अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में किधर किधर गए हैं ना उसका जो है स्मरण करते रहते। इस प्रकार स्मरण यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसका जो कोई जरूरी नहीं कि आपको उधर ही जाके रहना है। हाँ, जब भी आपको मौका मिले उस प्रकार जो है धाम में जाके निवास करके करने का, तो तभी आपको अवश्य जाना चाहिए। लेकिन तब नहीं है तो फिर बैठ के जो है आप जो है आप बैठ के स्मरण कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं राधा कुंड पे हूँ, हम लोगों ने ये सब किया था, फिर बाद में कुसुम सरोवर आए, इधर आए उधर आए, इस प्रकार से मानसिक यात्रा भी हम लोग करते हैं, और उसका भी जो है फल उतना ही है। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि मन से तो पूरा ध्यान रहता है प्रभु जी, हम लोग यहाँ यहाँ गए हैं, यहाँ यहाँ घूमे दर्शन किए, वो तो आता है ध्यान में प्रभु जी। और हर दिन हरे उसका कृष्णा। स्मरण करते रहिए तो उसको भी जो है मानसिक धाम निवास कहते हैं। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी बात पूछना थी, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, लेकिन हम मतलब ये यही बनाते हैं ना कि भाई आज ये बनाना है, आम का बनाना है, जो भी है वो। लेकिन हम मतलब भगवान को ऐसा मतलब कैसे महसूस करें कि भगवान को ये खाना है, ये कैसे कि हम मन में लाए, और कैसे उनके लिए ऐसा खाना तो हम लोगों को रहता था, हम यही सोचते हैं कि आज अरे नहीं ये सब्जी पसंद नहीं मुझे, ये सब्जी अच्छी लगती है, तो हम हमारा सोचते हैं। तो हमने वो भाव कैसा रखना जब हम बनाते हैं कि ये भगवान को पसंद है नहीं है ऐसा। देखिए, स्टार्टिंग में जो है ये सब हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो है कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। तो कम से कम हमको इतना करना है, जो भी हमारे पसंदीदा जो चीज़ है वो भी आएगा ही 64 अंग में। वो एक अंग है तभी मैं बताऊंगा। तो अभी हमको क्या करना है, ठीक है, हमको जो अच्छा लगता है वो बना के जो है हम लोग क्या करेंगे, भगवान को अर्पण कर देंगे। भगवान को अर्पण करने का हमेशा, उसके बाद हमको प्राप्त करना वो प्रसाद को, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण। कम से कम इतना जो है हमको अभी ये पालन करना है। फिर बाद में वो जो आप बोल रहे हो, जब हम लोग वो
स्तर पे भाव भक्ति में आएंगे तो तभी वो हो। लेकिन अभी हम जो साधक के रूप में है तो हमको केवल इतना ही करना है। आपको जो अच्छा बनाने को आता है वो बनाइए। हरे ठीक है कृष्णा प्रभु। प्रभु। हाँ हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग जो आरती करते हैं ना, तो सुना हम्म, है वैसे ही हम लोग करते हैं जैसा सुनते हैं। तो भगवान को चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, और मुखर बिंदु में 3 बार, और पूरा हम्म, शरीर में 7 बार। पर हम्म। प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु भी साथ में हैं, तो उनको भी ऐसा करना है क्या चरण में, या ऐसा? देखिए सिर्फ मुख्य है सिर्फ आपके पास भगवान को? समय। हाँ? आपके पास समय कितना है उसके हिसाब से वो करना है। अगर समय आपके पास है तो फिर पहले जो है महाप्रभु को कीजिए उस प्रकार, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को भी कीजिए। कुछ ये नहीं है। अगर समय कम है तो फिर दोनों मिलके दोनों का पैर को कीजिए, दोनों का नाभि को कीजिए, दोनों का मुख को कीजिए और दोनों का शरीर को अच्छा। कीजिए। इस प्रकार से भी प्रभु आप जी, कर सकते हाँ, राधा रानी को भी वैसा करूँ क्या प्रभु? हैं। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं? हाँ जी, सबको सबको करना है। जितने भी विग्रह आपके घर पे है ना उनको तो हाँ, सिखाना ही है। अच्छा उनको इतना प्रभु। करना ही है। अगर समय कम है तो जोर जोर से जल्दी जल्दी घुमाना पड़ेगा। अच्छा। तो करना तो वही है। विधि तो वही हाँ है। प्रभु। ठीक है। अच्छा। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे अरे कृष्णा। अरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दादा। दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे प्रभु। हाँ हरि बोल, मैं बोलूँ क्या? कोई हाँ था? बोलिए बोलिए किशोर ठीक है। राधिका जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो आपने जो हाँ, पद्म पुराण में जो श्लोक बोला है ना, गंगा नदी की स्तुति के हम्म, ऊपर, हम्म। वो जरा बताइएगा कैसे हम करें? गूगल से ले क्या वो हाँ पद्म तो ले पुराण? लीजिए, नहीं तो फिर अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है रिकॉर्डिंग से सुन के भी लिख सकते हैं आप। हाँ, सुन के भी लिख सकते हाँ हैं, सुन के ओके। लिखना पड़ेगा अच्छा आपको बस। प्रभु जी, एक वो क्वेश्चन है गंगा नदी का। जैसे आपने राधा कुंड का बोला था ना, जिस टाइम में राधा हम्म, रानी पानी के रूप में लिक्विड फॉर्म में आती है ना, हम्म, वैसे हम्म, हम्म। वैसे जैसे गंगा नदी है, वो कैसे हम कैरी करके समझ में, मीन्स कैसे देव देवता रहते हैं सामने तो उनका फॉर्म रहता है ना, वैसे वैसे गंगा नदी और तुलसी महारानी का, वो जरा उसके रिलेटेड बोल समझ नहीं आया। अभी आएगा 64 अंक में ये सब आएगा तभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक। चलिए चलिए, सब हरे हाँ कृष्ण। सबका एक एक करके आएगा। हरे कृष्ण, चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम. हाँ बोलिए। हा प्रभूजी, आपण बऱ्याच वेळेला यात्रेला जातो. मग यात्रेला गेल्यानंतर धामवासासाठी प्रभूजी आपण बऱ्याच वेळेला जातो. त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला काही कारणास्तव प्रभूजी गैरसोय वगैरे झाली तर असा उत्साह निघून जातोय प्रभूजी, म्हणजे डिमोटिवेट झाल्यासारखं होते. तर प्रभूजी बऱ्याच वेळेला तो उत्साह तो मेंटेन ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे प्रभूजी? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपको जो लगता है कि ये कार्य करने से आपका उत्साह भंग होने वाला है तो फिर उस प्रकार का कार्य करना नहीं है, उस प्रकार के लोगों का संपर्क में नहीं जाना। आपको मालूम है कि इसके बगल में मैं बैठूंगा तो हमेशा वो झगड़ा ही होगा। तो लोगों का से जो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। उससे जो है आप अपना मन को जो है शांत रख सकते हैं। और मन शांत है तो फिर अच्छी तरह से जो है तीर्थ यात्रा कर सकते हरे कृष्णा प्रभूजी, हैं। हरि बोल। और दंडवत किसी का प्रणाम. कुछ? दंडवत प्रणाम प्रभूजी. हाँ बोलिए। एक वेळेला काय होतं, घरात काय मृत्यू आपका झाला आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। एक एक वेळेला माइक में प्रभूजी बोलिए। काय हम्म। एक बोलिए। मिनिट, एक मिनिट. हरे कृष्णा प्रभूजी. हाँ बोलिए। एक एक वेळेला काय होतं, घरी मृत्यू झाला तर भगवंतांना भोग दाखवता येत नाही. अशा वेळेला काय करायला पाहिजे प्रभू? तो घर में जो है इस प्रकार जब होता है तो फिर तभी जो है हमको अल्टर बंद करके ही रखना है, वो चलेगा। क्योंकि क्या है, हम घर के जो मूर्ति है उसको हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, उनको हम लोग केवल स्वागत किया है। तो इस प्रकार का इसमें जो है हम लोग अल्टर को बंद करके उसके बाद जब सूतक खत्म होता है तो उसके बाद जो है हम लोग उसको ये कर सकते हैं। फिर तभी जो है सामान्यतः जिसके घर में जो है सूतक लगता है तो उसके घर में अन्न भी बनता नहीं। तो फिर तभी आपको जो है प्रसाद दूसरा जो भक्त है वो अपने घर में बना के उनके विग्रह को अर्पण करके आपको प्रसाद लेके। धन्यवाद. अरे हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल।
जैसे अभी माता जी ने बोला कि घर में किसी की मृत्यु हुई तो ठीक है, लेकिन अगर हम्म, हमें सबको जैसे बाहर जाना है कहीं और हम्म, घर में कोई नहीं है, सब हम्म, लोग बाहर जा रहे हैं 2-3 हम्म, दिन के लिए, तब क्या करना हम्म। चाहिए फिर? मतलब तभी भी उनको प्रश्न। तभी भी भगवान के सामने जाके उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग जो है इस प्रकार उधर जाना पड़ रहा है, आपका सेवा हम लोग करने में सक्षम नहीं है, तो कृपा करके हमको क्षमा करे करके उससे क्षमा याचना करके अल्टर बंद करके जाना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आपने बोला सियर का, तो हमारे घर में कुछ डेट नहीं हुआ है, लेकिन रिलेशन में, दूर के रिलेशन में है, लेकिन वो भी हमारे हम्म, सरनेम से ही है, तो वो हम्म। पालन करना चाहिए प्रभु जी सियर? अभी इसमें दो चीज है। एक जो है, अगर आप अपने आप को भक्त समझ रहे हैं तो फिर आप अच्युत गोत्र के हैं, फिर आपका समाज का भी जो है आपके ऊपर उतना दबाव नहीं है, तो फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक इनका हमारा जो परिवार वालों का सूतक खत्म नहीं होता तब तक मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग क्या गाली देंगे, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो फिर उनके संतुष्टि के लिए जो आपको ये सूतक आपको पालन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, जब किसी का मृत्यु होता है तो तभी जो है ये इमोशंस, भावना जो है बहुत पावरफुल रहते हैं। तभी आप किसी को जो है कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर वो जिंदगी भर याद रखेंगे। इसलिए हमको जो है बहुत सावधान सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दूसरे जो घर वाले जो है बोलेंगे कि अरे तुम तो, आपके परिवार में कोई मर गया, आप सूतक पालन क्यों नहीं करते, ऐसा अगर प्रश्न आता है, विरोध आता है, तो फिर उनके शांति के लिए आप कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, तो कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को अच्युत गोत्र वाले समझ रहे हैं, आप कृष्ण के भक्त समझ रहे हैं, तो फिर आप देहात्म बुद्धि में है ही नहीं। आप जो अपने आप तो को आत्मा समझ रहे हैं, तो फिर आत्मा के स्तर पे आप है। ये भगवान का पूजा करने के लिए क्यों वो नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति दुखी है। दुख में जो है हम लोग जाके भगवान का कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर आपके पास दुख नहीं है, आप अपने आप जो है पूरा सक्षम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आप भक्ति और ये सब जो पूजा आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ओके। आपको लग रहा है कि अरे मेरा जो है प्रिय व्यक्ति मर गया है, ऐसा इस प्रकार से हृदय में किधर भी जो है अगर आपको कुछ खटक रहा है, तो फिर कृपा करके मत कीजिए। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। अरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे ना एक सवाल ऐसा पूछना है कि जैसे साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, तो उसके लास्ट में कीर्तन होता है, तो जो कीर्तन होता है ना, तो उस समय मतलब ऐसे पैर के नाखून से लेकर के सर तक एक शरीर में अजीब सी फीलिंग होती है, और ऐसे आंखें भी भर आती है, और ऐसा लगता है पता नहीं कुछ अजीब सा, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ होता है कैसा फील, एकदम भाव देखिए, विभोर सा ऐसा मन। देखिए, ये जो संकीर्तन आप जो बोल रहे हैं ना, इसको साक्षात कृष्ण जो है राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपके दिया है, और कलयुग के लोगों के लिए यही है। और जब व्यक्ति कीर्तन करता है तो जो आप बोल रहे हैं ना, वो सब लक्षण होना चाहिए। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो बहुत ही अच्छा, यानी कि आपका जो भक्ति है सही मार्ग में जा रहा है। बस उसको लगा के रखिए, वैसे करते रहिए आप बस, और उसका आनंद लुटते रहिए। थैंक यू प्रभु जी। मुझे लगा ऐसे कुछ पता नहीं ऐसे क्यों मुझे हमेशा ऐसा होता बस है बस ज्यादा कीर्तन के चिंता मत समय, क्यों कीजिए। इतने। चिंता मत कीजिए, चिंतन ज्यादा करते रहिए। थैंक यू प्रभु जी। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना ही हो गया। आठवां है, जितना आवश्यक हो उतना ही हमको स्वीकार करना है। व्यवहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवर्तित। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है, तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए। किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप
नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि उसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी हो। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। तो इधर बता रहे कि हमको अपना कैपेसिटी मालूम होना चाहिए कि हम लोग कितना कर सकते हैं। तो ठीक है, बाद में जाके 10 साल के बाद जो है बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी नए आए हैं तो फिर मुश्किल। जो नया अभी अभी व्यक्ति आया है उससे जो हम लोग 16 माला की अपेक्षा नहीं करते, उसको बोलते कि ठीक है कम से कम 1 माला तो करो, फिर उसके बाद 2 माला, 3 माला, 4 माला, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते वो आता है। हाँ, लेकिन अगर उसने ठान लिया कि मैं हर दिन 3 माला करूंगा तो फिर उसको 3 माला करना ही, 3 से कम नहीं करना। फिर ऐसे ऐसे तो धीरे धीरे उसको जो अपना जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना जो है आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति में जो हमारा सामर्थ्य है, जो आवश्यक है, जो हम कर सकते हैं उसको जो हमको स्वीकार करना है, और जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है उसको जो है उस समय में हमको स्वीकार नहीं करना। अभी बच्चा है, अभी 1 साल का बच्चा है, उसको आप बोलेंगे कि अभी जो है 1 साल में तुमको जो है 10th स्टैंडर्ड पास होना है, तो फिर वो नहीं हो, वो होगा, उसको समय देना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है हमको समझ में आना चाहिए कि हमको जो है हमारा जो कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही जो हमको ये सब जो है काम करना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को जो है अपना बुद्धिमत्ता के साथ जो है अपने जो भौतिक उपलब्धियां हैं उसके साथ जो है उसको कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए जो जो भी भक्ति में टिके रहने के लिए जो आवश्यक है वो सब वस्तुओं को जो हमको स्वीकार करना चाहिए। और जो भी हम कर रहे हैं, जो मेरा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम या कैपेसिटी से बहुत ज्यादा ये जो है काम हमको नहीं करना चाहिए। अगर कैपेसिटी से ज्यादा करने का हम लोग जो है कोशिश करेंगे तो फिर जो है कभी कभी हम लोग जो है सफल नहीं होंगे तो फिर हम लोग उदास हो जाएंगे। और कैपेसिटी मेरा है लेकिन उसे हम कम कर रहे हैं तो फिर हम लोग जो है जल्दी प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हमको बैलेंस करके जो सब जो हमको अच्छी तरह से वो करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमको जो है हमेशा हमारा अ, अ, जो पैसा कमाना है, घर निर्वाह करना है, उसके लिए जो हमको प्रामाणिक जो प्रक्रियाएं हैं तो उसको ही हमको अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा कमाने का, अपने कैपेसिटी से जो है ज्यादा कमाने का अगर वो कोशिश करता है तो फिर वो व्यक्ति जो है आसक्ति और लोभ का शिकार हो जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसको जितना चाहिए उससे जो है उतना कमा नहीं रहा है, तो बहुत कम कमा रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है इतना दुख में रहता है, इतना संकट में रहता है, वो भक्ति भी नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि हमको जो है न ज्यादा न कम, हमारा जो कैपेसिटी है उसके अनुसार ही जो है हमको ये सब करके भक्ति जो है उसको आगे बढ़ाना है। इसीलिए व्यवहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवर्तित, इधर भक्ति की बात नहीं करे रूप गोस्वामी, व्यवहार यानी कि हमारा हर दिन का जो व्यवहार है, हर दिन का जो जॉब है, उसमें भी जो हमारा लिमिट देख के हमको करना पड़ेगा। अगर लिमिट छोड़ के जो हम लोग ज्यादा जो है कमाने का कोशिश करेंगे तो फिर भक्ति करने के लिए समय नहीं रहे। या फिर हमारा जो कैपेसिटी उससे हम लोग कम कर रहे हैं, ज्यादा समय हमारे पास मिल रहा है लेकिन वो ज्यादा समय को हम लोग भक्ति में नहीं लगा रहे, तो वो भी अच्छा नहीं। इसलिए हमारा जो कैपेसिटी है उसके अनुसार ही हमको जो है व्यवहार करना है, और उसके हिसाब से ही जो हमको अपना भक्ति जितना समय मिल सके उतना वो हमको करना है, न ज्यादा न कम। किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है श्री एकादशी व्रत हरिवासर सम्मान। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज भी जो है एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, या फिर इसको वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। आज एकादशी के दिन जो हम लोग एकादशी के व्रत के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा इधर करेंगे। एकादशी के दिन उपवास करना, एकादशी व्रतम हरिवासर सम्मानम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है।
एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो श्री एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत जो है किस प्रकार से पालन करना उसके बारे में रूप गोस्वामी जो अभी इधर हमको बता रहे हैं। वो बता रहे, इधर प्रोपा जी लिख रहे हैं कि हमको उपवास करना। उपवास इस शब्द का अर्थ क्या है? जैसे भारत में हम देखते हैं, मैं आज उपवास कर रहा हूँ, मतलब वो कुछ खाने पीने से परहेज कर रहा है, कुछ पथ्य का पालन कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अन्यत्र हम देखते हैं कि लोग जो है साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, इस प्रकार जो है अन्न ग्रहण नहीं करते। हाँ, तो धान्य जो है, ग्रेन्स जो है उसको वो ग्रहण नहीं करते, बाकी जो वस्तु है उसको वो लोग ग्रहण करते हैं और वो कहते हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ। लेकिन उपवास इस शब्द का अर्थ वो नहीं। इसका जो है, हाँ, एक दृष्टि से वो अच्छा है, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे थे जो है, हम अपनी दैनंदिन जो शारीरिक आवश्यकता है उससे हम लोग दूर जा रहे हैं। हाँ, हर दिन जो हम खाते खाते हैं, जो भी इडली, तो वड़ा, सांबार, पराठा, उससे हम लोग दूर है। हाँ, और जैसे हम लोग देखते हैं एकादशी में जो खाने का रहता है उसमें कोई स्वाद नहीं रहता। जैसे वरई हो या फिर सामा राइस हो या फिर आपका जो साबूदाना है, उसमें कुछ रस नहीं रहे। वो जितना ज्यादा भी नहीं खा सकते। जितना व्यक्ति चावल का खिचड़ी खा सकता है उतना साबूदाना का खिचड़ी नहीं खा सकता। वो हो ही नहीं सकता व्यक्ति। तो इसीलिए जो है, इससे क्या हो गया, हमारा शारीरिक आवश्यकता कम हो गई, हम लोग जो है थोड़ा कम कर दिए। तो उपवास इसका मतलब है, उप यानी कि नजदीक, वास यानी कि रहना। तो इस दिन जो एकादशी के दिन हमको कहाँ रहना है? गोविंद के नजदीक रहना है। गोविंदा रेस्टोरेंट के नजदीक नहीं रहना। हाँ, गोविंद के नजदीक रहना है, गोविंदा रेस्टोरेंट के नजदीक हमको नहीं रहना है। इसका मतलब है कि हमको गोविंद का जो स्मरण है वो अच्छी तरह से ज्यादा जो हमको करना है। और ये जो एकादशी है, एकादश यानी कि 11वां। तो महीने में जो है दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष का जो एकादश यानी कि 11वां जो दिन है उसको एकादशी व्रत, उस दिन हम लोग रखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी इस एकादशी व्रत के बारे में अपनी कविता में लिखते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। इस एकादशी को वो बोल रहे हैं कि माधव तिथि, ये माधव को प्रिय तिथि है, या फिर हरिवासर कहते हैं। वासर यानी कि दिन। ये हरि का दिन है, हरि का जो है ये प्रिय दिन है। और ये क्या करती है? भक्ति जननी। इसको जो व्रत का पालन करता है उसमें जो है भक्ति जो है उसमें पनपना आरंभ हो जाती है। उस व्यक्ति को जो है भक्ति मिल जाती है। इसलिए क्या करना है? जतने पालन करो, इस एकादशी व्रत को अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से सतर्कता से हमको जो इसका पालन करना जो बहुत ही आवश्यक है। फिर जैसे मैं कल बता रहा था, दो प्रकार की एकादशी आते हैं। एक दशमी को ये एकादशी आता है, उसको स्मार्त एकादशी कहते हैं, या फिर उसको विद्या एकादशी कहते हैं। उसको हमको नहीं करना। जो प्रॉपर द्वादशी को या एकादशी को आता है, या फिर कभी कभी एकादशी के बजाय वो द्वादशी के दिन आता है हमारा, उसको महाद्वादशी कहते हैं। तो उस दिन जो है हमको ये, उसको भागवत एकादशी या फिर वैष्णव एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का ही जो है हमको वो जो है वो पालन करना आवश्यक। तो फिर विधि क्या है एकादशी व्रत का पालन का? इसके बारे में भी हरिभक्ति विलास में जो है सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो एकादशी के दिन जो है एक्चुअली 3 दिन का होता है। एकादशी के पिछले दिन संध्या से ही ये आरंभ हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है दशमी के दिन, उसके बाद जो है आदर्श रूप से जो हमको जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी के सूर्यास्त से ही आरंभ हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है इंग्लिश घड़ी देखते हैं, आज का 12 बजे, कल से एकादशी। ये इंग्लिश घड़ी और हमारा तिथि जो है वो दोनों बराबर नहीं जमता। अगर मैंने जो है एक कोई मेजरमेंट जो है एक का मीटर में किया है और दूसरे का फुट में किया है, तो फिर दोनों का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर। इसीलिए अगर करना है तो फिर एक ही जो है गणना जो है उसको हमको लेना पड़ेगा। हम लोग तिथि का हिंदू का कर रहे हैं, तो फिर हिंदू का जो है हमारा सूर्यास्त और सूर्योदय से आरंभ होता है। इस प्रकार से दशमी का जो आइडियली आदर्श रूप से सूर्यास्त के बाद जो हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तब से जो है एकादशी व्रत का जो है आरंभ होता है। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे कहते हैं कि एकादशी का दिन का जो सूर्योदय उससे आरंभ होता है। तो अलग अलग जो है मान्यता है, और जिसको जो है जिस प्रकार व्रत करना है वो उसको जो है वो कर सकते हैं। तो वहां से लेके यानी कि दशमी के
सूर्यास्त से लेके फिर बाद में पूरा एकादशी का दिन, उसके बाद द्वादशी का जो सूर्योदय होता है, पारना का टाइम, तब तक जो है पूरा ये समय एकादशी व्रत का समय है। इस पूरा व्रत के समय में व्यक्ति को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है? ब्रह्मम चरंती इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म, भगवान में जो हमारा मन को चरवन करना चाहिए, मन हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। और एकादशी के दिन जो है हमको उपवास यानी कि फास्टिंग करना है। और अगर हो सके तो फिर निर्जल हम लोग कर। पहले के जमाने में जो है फास्टिंग करना यानी कि वो निर्जल ही होता था। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग ये खा के वो खा के इस प्रकार होता नहीं था। और सामान्यतः उस समय में जो है ब्राह्मण लोग या पुजारी लोग जो है वो लोग जो है एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। वो जो है कठोरता से जो है वो लोग शास्त्र के अनुसार जो है सब जो है वो लोग करते रहते हैं। फिर इसके बाद दशमी का जो रात है, उस दिन रात को हमको सोना नहीं है, उसको हरि जागरण कहते हैं। उसी के साथ एकादशी के रात को भी नहीं सोना है, वो हरि जागरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो है कुछ वारकरी लोग जो है एकादशी के दिन वो लोग रात को सोते नहीं है, रात भर उनका कीर्तन चलता रहता है, उसको कहते हैं हरि जागरण। तो ये करने के लिए भी जो है हरि भक्ति विलास में जो है उसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जो है जब पारना का समय आता है तो तभी हमको पारना करके जो एकादशी व्रत को हम लोग संपन्न कर सकते हैं। और जब कोई तीर्थ क्षेत्र का महाप्रसाद आता है तो फिर एक नियम है कि हमको आगे पीछे न देखते हुए जो उसको ग्रहण करना है। भले ही आप जो है मुंह धोया नहीं, कुछ भी नहीं नहीं तभी भी आप उसको खा सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में प्रसंग है, एक दिन चैतन्य महाप्रभु अ, भगवान जगन्नाथ का जो है उपल भोग यानी कि सुबह का जो भोग है उसका महाप्रसाद लेके आए। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जी जस्ट बिस्तर से उठ रहे थे, उनको उन्होंने दे दिया, उन्होंने खा लिया। अगर पहले के जैसे वो मायावादी होते तो फिर वो स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अभी भक्ति का शास्त्र के अनुसार जैसे भी महाप्रसाद आता है तो फिर जो उसको ग्रहण करना, जो भी धाम का आता है किस प्रकार का उसका नियम है। अगर मान लीजिए तिरुपति का लड्डू है, एकादशी के दिन कोई ला के आपको दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? उसको खाएंगे? हाँ, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, जिस दिन एकादशी था, उस दिन जो है कोई व्यक्ति आके दोपहर में जो है उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दे। और जैसे ही प्रसाद आता है और प्रसाद ग्रहण करने से पहले हम लोग जो है प्रसाद का मंत्र बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंद। तो चैतन्य महाप्रभु भी महाप्रसाद को सामने रखे, उस दिन एकादशी का दोपहर का समय था, उन्होंने जो है शास्त्रों में अलग अलग जगह जो है प्रसाद का महात्म्य के जो बारे में जो बोला है वो बोलना आरंभ कर। बोलते गए बोलते गए बोलते गए पूरा जो है एकादशी का शाम हो गया, एकादशी का रात हो गया, फिर उसके बाद जो है द्वादशी का सुबह हो गया और पारना का जब समय हो गया तो तभी उन्होंने जो है महाप्रसाद का महिमा का जो स्तोत्र गा रहे थे उसको बंद किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको ग्रहण किया। लेकिन हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है, इतने बड़े प्रकांड पंडित नहीं है, तो फिर हम क्या करें? जैसे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं कि बोलते हैं प्रसाद ग्रहण करने को ऑनरिंग द प्रसाद। ऑनर यानी कि उनको सम्मान देना। तो सम्मान देना दो प्रकार का हो सकता है, एक आप उसको ग्रहण कीजिए, वो हो गया सम्मान, या फिर आप जो है उसको स्पर्श करके जो है मस्तिष्क को लगा दीजिए, यानी कि आप उसको नमन कर दिया। तो अगर तिरुपति का लड्डू जो है एकादशी के दिन कोई दिया है तो उसको ले लीजिए, उसको सर पे लगा के जो है वेंकटेश्वर का स्मरण करके उसको सम्मान करके रख लीजिए। फिर अगले दिन जब पारना का टाइम आता है तो उसको खा के जो है आप एकादशी का व्रत को जो है आप लोग संपन्न जो है उसको आप लोग कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, वही पुराने जमाने में जो है लोग हर एकादशी जो है निर्जल करते थे। अगर इस प्रकार निर्जल करने वाला व्यक्ति जो अगर वो बीमार हो गया, अभी उसके पास वो शक्ति ही नहीं है पूरा निर्जल करने का, निर्जल करेगा तो फिर ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, तो फिर उसको क्या करना? उसके लिए भी अनुकल्प है। अनुकल्प यानी कि कंसेशन है उसको। तो हरिभक्ति विलास में इसके बारे में भी बताया है, उसको जो है नक्तम हविष्यन्नम खाना। नक्तम हविष्यन्नम का इसमें क्या है? थोड़ा जो है वो फल खा सकता है, थोड़ा दूध पी सकता है, या फिर जो भी काजू बादाम का टाइप का जो कुछ नट्स है उसको भी वो अल्प मात्रा में वो खा के अपना जो जठराग्नि है तो उसको जो है थोड़ा शमन करके वो व्यक्ति रख सकता है, लेकिन अन्न को ग्रहण करना नहीं। अ, चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता को विशेष रूप से बताते हैं कि एकादशी के दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं करना है, ग्रेन्स को नहीं खाना।
अगर ग्रेन उस दिन खाएंगे तो फिर वो गो मांस भक्षण के समान है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसीलिए हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव जो है चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए उस दिन हम लोग जो है ग्रेन्स को नहीं खाते। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, जब दक्षिण भारत में आप जाते हैं, जैसे मध्व संप्रदाय वाले ये लोग हैं, तो वो लोग एकादशी को जो है, वो लोग चपाती खाते हैं। एकादशी को चपाती खाते हैं। चपाती क्यों खाते हैं? क्योंकि उधर गेहूं बनता ही नहीं है, और उनके लिए चपाती खाना बहुत बड़ा तपस्या है। उनको जो है चावल ही चाहिए, साउथ इंडियन लोगों को। वो खाते भी है तो फिर क्या हो गया, वो एक प्रकार का जो है क्या बोलते हैं, भोग के दृष्टि से नहीं खा रहे, कंटाल के खा रहे हैं वो लोग। हाँ, कंटाल के वो लोग खा रहे हैं, इसमें जो है कोई भोग का वृत्ति उनको नहीं जम नहीं दिखता है उनको। तो इस प्रकार से जो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उस दिन हम धान्य यानी कि जो ग्रेन है उसको हमको नहीं खाना है, इसलिए हम लोग उसको नहीं खा। फिर से एक ग्रंथ है प्रमेय रत्नावली, इसमें भी बताते हैं कि जो मिक्स एकादशी रहता है, यानी कि स्मार्त वाला एकादशी जो 10वें दिन आता है पक्ष में, तो उसको हमको अवॉइड करना है, उसको छोड़ना है। इसी प्रकार से उसमें बताया है कि मिक्स जन्माष्टमी, यानी कि बहुत सारा समझ देखते हैं कि बाहर वालों का जन्माष्टमी एक दिन पहले रहता है, उसको हमको नहीं मनाना है। वो स्मार्त एकादशी है, स्मार्त जन्माष्टमी। हमको अपना जो तिथि है उसके अनुसार ही जो हमको पालन करके जो है उसको हमको वो मनाना है। हरिभक्ति विलास में आगे कहते हैं कि यदि अगर आपको जो है एकादशी का जो तिथि है उसके ऊपर कुछ भी अगर डाउट है, तो फिर आपको जो है द्वादशी के दिन ही उसको करना चाहिए। द्वादशी को जो है एकादशी का व्रत पालन करके फिर बाद में त्रयोदशी का जो है उसका पारना होता है। हमको ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं, इस्कॉन वालों ने जो है अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग तिथि जो है एकादशी का कभी आता है वो पहले ही बता दिया है, पारना का समय कितना होता है वो सब बता दिया है। केवल हमको जो है उतना ही जो उसको हमको फॉलो करना है। हरिभक्ति विलास में आगे भी कहते हैं, अगर कोई साग्निक ब्राह्मण जो हर एकादशी निर्जल करता है, अगर कोई एक एकादशी जो है वो करने में अक्षम है, या उसके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं, तो तभी वो उस एकादशी व्रत को अपने पुत्र के माध्यम से करवा सकता है। अगर पुत्र नहीं है तो फिर और दूसरा कोई जो ब्राह्मण है उसके माध्यम से वो करवा सकता है। फिर बाद में वो ब्राह्मण क्या करेगा, क्योंकि इसमें संकल्प लेना पड़ता है। वो संकल्प लेगा कि मैं अभी वो एकादशी व्रत जो कर रहा हूँ वो इनकी तरफ से कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो एकादशी का व्रत करेगा तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति के नाम से वो एकादशी का व्रत कर रहा है उसको भी फल मिलेगा, और उससे बढ़कर फल इसको भी मिलेगा। तो ये व्यक्ति को जो है क्या हो जाता है, उसको डबल फल जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है एकादशी व्रत का हम लोग पालन करते हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, अगर एकादशी के दिन जो है, अगर आप ये 8 प्रकार के जो वस्तु है उसका आप ग्रहण करेंगे तो आपका एकादशी व्रत जो है वो भंग नहीं होता। तो फिर ये 8 प्रकार के वस्तु क्या है? एक है जल यानी कि पानी, दूसरा है मूल, कंद मूल, उसके बाद जो है फल, उसके बाद चौथा है दुग्ध यानी कि दूध, घृत यानी कि जो घी, उसके बाद ब्राह्मण कामना, जैसे मैं बताया ब्राह्मण नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे किसी को करने के लिए जो है वो बिठा रहा है, तो उस प्रकार से भी व्रत का भंग नहीं होगा। उसके बाद गुरु का वचन, गुरु आपको कह रहे हैं कि नहीं आपको जो है दूसरा कुछ काम करना है, आप जो है आज एकादशी का व्रत नहीं कीजिए, इस प्रकार अगर वो बोलेंगे तो गुरु वचन को पालन के इसमें भी जो है हम लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है औषधि, अगर किसी को जो हम लोग औषधि के रूप में क्योंकि हमको मेडिसिन लेना पड़ता है, अभी वो मेडिसिन में जो है क्या है हमको मालूम नहीं। अगर उसमें ग्रेन भी रहेगा हम लोग खाएंगे, लेकिन उसको जो हम लोग धान्य के रूप में नहीं ले रहे, उसको औषधि के रूप में ले रहे, इसीलिए जो उससे जो उपवास जो है हमारा, यानी कि जो एकादशी का जो व्रत है उसको भी भंग नहीं हो। इस प्रकार ये जो 8 वस्तु है, जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण कामना, गुरु वचन और औषधि, इसका ग्रहण करने से एकादशी व्रत का भंग नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये सब भोग के लिए नहीं कर रहे। हाँ, मुख्य भाव तो यही है, भोग के भावना से हम नहीं कर रहे, इमरजेंसी है, तो इसीलिए जो हम उसको ये कर रहे हैं। फिर हरिभक्ति विलास में आगे कहते हैं कि किस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करना है। सुपुत्रश्च सभार्याश्च स्वजने भक्तैर संयुता एकादश्याम उपसेवे पक्षयोर उभयोरपि। पक्षयोर उभयोरपि, हर एक पक्ष में एक एक जो एकादशी आता है तो उसको जो है हमको पालन करना है। कहते हैं सपुत्र सब परिवार के साथ हमको जो है इसका जो है पालन करने का जो हमको प्रयास जो है करना चाहिए। और कभी कभी विशेष प्रकार का एक एकादशी आता है, उसको कहते हैं त्रिपुरुषा एकादशी।
त्रि यानी कि तीन, स्पृशा यानी कि स्पर्श। ये एक ही दिन में जो है तीन तिथि आते हैं। सुबह एकादशी, दोपहर में द्वादशी, फिर बाद में शाम के समय त्रयोदशी आती है। इस प्रकार जब कभी एकादशी आता है तो फिर तब इसको त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं। और इस प्रकार का एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को जो है 100 गुना एकादशी व्रत का पालन करने का जो है उसको लाभ जो है प्राप्त होता है। कभी कभी इस प्रकार का जो है विशेष, जैसे निर्जल एकादशी करते हैं ना, उस प्रकार का ये जो है त्रिपुरुषा एकादशी भी जो है वो आती है, तो उसका हमको अ, पालन हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अभी एकादशी जो है, इनका प्राकट्य कैसे हो गया, इसके बारे में पद्म पुराण में कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, ये एकादशी कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हो गया। तभी जो है कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सत्युग की बात है। तभी एक राक्षस रहता था, उसका नाम था मुर राक्षस। और मुर राक्षस जो है बहुत ही अ, पराक्रमशाली था। और ये था तालजंग नाम का एक राक्षस था, उसका पुत्र। तो मुर राक्षस पैदा होने से पहले तालजंग जो है वो देवताओं के ऊपर आक्रमण करते अपने भाइयों के साथ। लेकिन उस आक्रमण में जो है देवता लोग उनको जो है बहुत बुरी तरह से पिटाई दी। ये लोग मार खा के आते, फिर बाद में ये जो मुर राक्षस है वो देखता है कि उनके बहुत सारे जो स्वजन है और उनके चाचा, ये लोग जो है बहुत ही हिंसा से पीड़ित। फिर बाद में वो जाके अपने पिता को पूछते कि इस प्रकार क्यों हो। वो कहते हैं कि देवताओं से हम लोग युद्ध करने के लिए गए थे, वो पराक्रमशाली है और उनके पराक्रम के सामने जो हमारी शक्ति नहीं चली, इसीलिए जो हम लोग जो है मार खा के आ गए। तो तभी मुरु राक्षस ठान लेता है कि मुझे जो है एक्स्ट्रा पावर चाहिए। फिर बालक रहता है, चला जाता है हिमालय में, ब्रह्मा जी के प्रति वर तपस्या करके वर मांग लेता है। वो बोलता है कि मुझे इस प्रकार का जो है शक्ति चाहिए, मैं देवताओं को दमन करूं। ब्रह्मा जी बोलते तथा। फिर बाद में उन्होंने अपने बचे कुचे जो भी लोग थे उनको लेके जो है अमरावती के ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, वो देवताओं को परास्त करके उनको भगा देता। उसके बाद उनके ही जो लोग हैं उनको ही जो है, एक को अग्नि बनाता है, एक को वरुण बनाता है, वो सब पोस्ट जो है उनको दे देता है। ये सब देख के जो है देवता लोग बहुत ही नाराज हो जाते। फिर बाद में वो चले जाते हैं कहाँ, ब्रह्मा जी के पास। देखिए आपने वरदान दिया इसलिए ऐसा हो गया। उन्होंने बोला क्या करूँ, ये मैं बाध्य हूँ। कोई भी जो है मेरे प्रति जो है तब करता है तो उसको मुझे फल देना पड़ता है। तो उन्होंने पूछते हैं देवता लोग, फिर अभी क्या कर। अभी जो है ये सब जो है विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा। फिर सब लोग विष्णु के पास जाते हैं। फिर विष्णु बोलता है कि अच्छा इतना वो ये सब कर रहा है तो ठीक है मैं आता हूँ करके फिर वो आक्रमण कर लेता। तो ये जो मुर राक्षस, इनका जो राजधानी, इसका नाम चंद्रावती है। तो चंद्रावती के ऊपर जो है देवता लोग फिर से आक्रमण करते। बहुत ही भयानक ये होता है। फिर भगवान साक्षात जो है मुरु राक्षस के साथ जो है युद्ध करते। लेकिन मुरु राक्षस जो है बहुत ही पराक्रमशाली रहता है, तो फिर भगवान भी जो उनको परास्त नहीं कर सकते। तो जब भगवान को ये मालूम होता है तो फिर भगवान वहां से पलायन करना आरंभ करते हैं। तो ये मुरु राक्षस उनके पीछे लगते हैं। फिर भगवान जो हिमालय में आते हैं, ये भी उनके पीछे आता है। फिर बद्री क्षेत्र में आते हैं। तो बद्री क्षेत्र में जो है एक उनको गुफा मिलता है, उस गुफा का नाम है सिम्हावती गुफा। उस सिम्हावती गुफा जो है वो 12 योजन लंबा है। एक तरफ बंद है, एक तरफ ओपन है, लेकिन वो अंदर जो है बहुत इतना विशाल है, 12 योजन। उसके अंदर जो है भगवान जाके अपना जो पीताम्बर वस्त्र है उसको जो है अपने शरीर पे पूरा, मुंह भी जो है पूरा छुपा के जो है चद्दर ओढ़ के जो है वो सो जाते हैं। और ये जो है युद्ध करने के लिए, भगवान को मारने के लिए आ गए। तो जैसे वो देखते हैं कि इधर ये बैठे हैं तो फिर उनके ऊपर आक्रमण करने ही वाले रहे भगवान के ऊपर। तो भगवान के शरीर से जो है एक दिव्य ज्योति बाहर निकलती। और वो दिव्य ज्योति जो है एक कन्या का रूप धारण करती। और वो कन्या इतनी सुंदर रहती, इतनी सुंदर रहती है कि जो मुर राक्षस है वो आया है लड़ाई करने के लिए, लेकिन जैसे इस लड़की को देखता है तो फिर जो है वो लड़की के प्रति आसक्त हो जाता है। फिर लड़की को बोलता है कि चलो अभी युद्ध छोड़ दो, मैं तुमसे जो है विवाह करना चाहती हूँ। फिर सबसे पहले वो बोलते हैं कि ठीक है विवाह तो तुम करो, लेकिन सबसे पहले मुझे परास्त। बोलते हैं ठीक है, तू तो कन्या है, मुझे देख के विष्णु भी जो घबरा के भाग के आ गया, तो फिर ये तुम कौन सी किसकी मूली। फिर जैसे वो उनके सामने आता है तो फिर ये जो कन्या है, तो कन्या जो है वो मोर राक्षस के छाती पे ऐसा एक जोर से लात मारती है कि वो पूरा सिम्हावती गुफा के बाहर आके गिरता। तब जो है वो होश आवास में आता है कि ये कन्या कोई साधारण नहीं। फिर बाद में दोनों के बीच में जो लड़ाई आरंभ होता है, फिर अंदर जो है वो फिर से लड़ाई करते करते गुफा के अंदर आते हैं। फिर अंत में ये जो कन्या है वो उस व्यक्ति जो मोर राक्षस है उसका वो हत्या कर देती। हत्या करके
जैसे खड़े होती है तब तक जो है भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। फिर बाद में वो देखते हैं कि अरे इधर मूल राक्षस मरा हुआ है, फिर इधर कोई कन्या है, फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये कन्या ही जो है इस राक्षस का वध किया है। तो फिर विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में वो पूछते हैं कि कन्या आप कौन हो? फिर कन्या बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, आपने ही मुझे प्रकट किया है, अभी आपको ही जो मुझे नाम देना पड़ेगा। फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि आज जो है एकादश पक्ष का जो है 11वां दिन है, क्योंकि आपने 11वें दिन जो आपका प्रकट हो गया, इसलिए आपका नाम जो है एकादशी हो। फिर बाद में उनसे माँ पूछते हैं कि अब बताइए आपको क्या वरदान है? फिर बाद में वो बोलती है कि ये जो एकादशी यानी कि पक्ष का जो 11वां दिन है, इस दिन जो है अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति जो है जो भी साधना, काम, कार्य, कर्म कांड, भक्ति जो भी करेगा, तो उसको जो है आप भूरी भूरी जो है उसको आप वर देना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है तथा। इस प्रकार से जो है ये एकादशी जो है उनका प्राकट्य, उसके बारे में कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को जरूर कहते हैं। तो तब से जो है हम पक्ष में आने वाले दोनों एकादश यानी कि 11वां जो दिन है, उस दिन हम लोग भगवान के प्रीत्यर्थ माधव तिथि परिवास, हाँ, उसके सम्मान में जो हम लोग ये एकादशी व्रत का जो हम लोग पालन करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, एकादशी में जैसे आप बोल रहे हैं कि 10वीं के शाम से ही पालन करना चाहिए, हम्म तो प्रभु जी अपने इस्कॉन के यहाँ, उसमें यहाँ जो इस्कॉन के ब्रांच है उसमें शनिवार भी एकादशी के कभी 10वीं तिथि पड़ती है तो वहाँ प्रसाद बनता है, खिचड़ी हो चाहे जो भी हो चावल का, तो हम्म। वो हम लोग ग्रहण करते हैं प्रभु जी, तो वो जायज है, ठीक है? हाँ देखिए, मैं बोल रहा हूँ इस्कॉन छोड़ के बाकी जो लोग हैं ना, वो उनके अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो लोग दशमी से आरंभ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको न करते हुए हम लोग एकादशी के सूर्योदय से ही पकड़ते हैं। इस्कॉन में और गौड़ी इसमें जो है हम लोग एकादशी का सूर्योदय से पकड़ते हैं, बाकी अन्य जो लोग हैं वो लोग दशमी के सूर्यास्त से पकड़ते जी प्रभु। प्रभु जी एक और प्रश्न है कि जैसे आप कभी सिर दुखने लगता है बहुत जोर जोर से, तो उसमें दवाई ले सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि हैं। हाँ जी, यहाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दवाई ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दवाई आप कोई भोग करने की भावना से नहीं दे रहे, आप तकलीफ हो रहे है उसके लिए आप ले रहे, तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए महाभारत के ये उद्योग पर्व में बताया गया है कि व्यक्ति 8 प्रकार के वस्तु ग्रहण करने से एकादशी व्रत का भंग नहीं होता, उसमें एक वस्तु औषधि भी है। और एक प्रभु जी, जो साबूदाने की खिचड़ी बनती है या वड़ी की खिचड़ी बनती है, तो वो भी मंदिर से ही बनती है। जैसे कि आज एकादशी है तो मंदिर हम्म, में तुलसी आरती कार्यक्रम रहता है, तो वो हम्म। भी प्रभु जी ले सकते हैं क्योंकि मंदिर से ही वो होता है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। केवल जी जो है हमको प्रभु। दाल चावल गेहूं ये सब नहीं खाना है, धान्य को नहीं खाना है, बाकी सब जो है साबूदाना, वरे, ये सब जो खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, इसका कोई आपत्ति नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। ये आपने अभी जो एकादशी प्राकट्य का जो प्रसंग बताया, हम्म तो इस प्रसंग में ऐसा मतलब कहीं पर वर्णन नहीं आया है कि भगवान के निकट या भगवान के लिए हमको जो साधना करनी है उससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमको ज्यादा फल प्रदान करेंगे। तो ये जो अन्न का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया कि अन्न क्यों नहीं खाना है। तो मैंने आपको बताया ना, चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता सची माता को कहा है, चैतन्य चरितमृत में आप ढूंढेंगे तो ये मिलेगा आपको, उस दिन हमको अन्न नहीं खाना है। और महाप्रभु बोलते हैं कि शास्त्र के अनुसार ये अन्न खा उस दिन अगर हम ग्रहण करेंगे तो फिर वो गो मांस भक्षण के समान है। और हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, और हमको चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है उसको पालन करना है। तो इसीलिए इस्कॉन भी जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आने के कारण इस्कॉन में जो हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट को हमको चैतन्य महाप्रभु से स्वीकार करना है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ये बताया है, साक्षात अपने माता को ही बताया उन्होंने। हाँ नहीं, ये हमने कहा कई बार सुना है, बट ये अभी जो आपने प्राकट्य का जो प्रसंग बताया, मैंने कहा इसमें तो ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, फिर हम क्यों नहीं, इसका पालन प्राकट्य करें। में ज्यादा, प्राकट्य में जो ज्यादा ये नहीं है, प्राकट्य में का में जो केवल प्राकट्य का कथा है। फिर उसके बाद हम्म। उसको अच्छी तरह विशेष प्रकार से कैसे करने का सब अलग अलग लोगों का अलग अलग विधान, अलग अलग विधान आता है। तो फिर हम लोग क्योंकि गौड़ीय वैष्णव है, तो गौड़ीय वैष्णव का जो फाउंडर आचार्य वो है चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने जो किस प्रकार से हमको
भक्ति करने के लिए जो जो हमको संस्तुति दी है उसका पालन करना जो है हमारे लिए नितांत आवश्यक तो एक और दूसरा है कि हमारे ही मतलब इस्कॉन में है। हम अलग अलग जगह जैसे अगर जाते हैं तो उनका जो पदार्थ होता है एकादशी का हम्म, वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसा क्यों होता है? कहीं पर जैसे कि गाजर नहीं खाते हैं, कहीं पर हम्म, गोभी नहीं खाते हैं, हम्म, कहीं पर टमाटर नहीं खाते हैं, हम्म। और कहीं पर ये सब खाते हैं। तो ये ऐसा दे- मतलब विरोधाभास जैसे क्यों हो जाता है? विरोधाभास कुछ नहीं है। एक्चुअली आइडियल यानी कि आदर्श तौर से देखा जाए तो आपको कुछ नहीं खाना है, निर्जल करना है। वो तो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम लोग अन्नमय कोश में। फिर उसके बाद जो है लोगों का अपना अपना अलग अलग है। कुछ लोग जो है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का, भाई केवल यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा भाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं एक नहीं दो दो चीज खाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं तीन चीज खाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो आप नॉर्थ में जो खाते हैं एकादशी को, वो वस्तु हमारे यहाँ नहीं मिलता, और उसके बदले में जो हम लोग ये खाते हैं। हाँ, जैसे उधर कुट्टू का आटा है, इधर राजगिरे का आटा है, इधर साबूदाना है। सबका अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के वस्तु है। लेकिन जैसे मैं बताया था कि मुख्य जो सिद्धांत हमारा है, ये एकादशी जो है खाने पीने के परहेज के बारे में है ही नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उस दिन भगवान गोविंद का जो हमको स्मरण करना है। गोविंदा रेस्टोरेंट का नहीं करना है, बस यही तत्व। इसको कहते हैं उपवास। उप यानी कि नजदीक, वास यानी कि रहना। भगवान के नजदीक हमारे मन को रख। बट आजकल वैरायटी बहुत बढ़ गया है। तो क्या करे प्रभु जी, जैसे जाएगा। आज तो आपको पिज्जा, पास्ता, लजानिया वो सब मिलेंगे आपको, क्या करें। हम्म, वो कभी कभी गुजरात की ऐसे कभी 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 गुजरात ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि बाकी दिन हम लोग जो है बहुत सिंपल खाते हैं और एकादशी को बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट प्रभु जी। बस बस। हरी बोल। एक बार वो पुरुषोत्तम महाराज है ना मायापुर से, उन्होंने बोला था हाँ मालूम। हम्म। मायापुर में पहले नॉर्मली मतलब जो प्रसाद बनता है उसमें एग्जाम्पल के लिए 100 लोग आते थे। फिर एक बराबर। बार एकादशी का प्रसाद बनाया तो बोले उसमें 500 लोग आ गए, तो बोले रोज हम्म। एकादशी होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी एकादशीला तुळस का नहीं तोड़त? तो तुलस का जब आएगा तभी मैं बता दूंगा तुलसी का क्या क्या करना है। ठीक। वो भी एक है अंग। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, तो हम जगन्नाथपुरी गए थे और उस दिन एकादशी था। तो हम मंदिर में थे, तो वहाँ पे प्रसाद प्रसाद वितरण करते हैं ना, वहाँ पे थे हम। तो हम्म, वो जो वहाँ के निवासी जो थे, वहाँ वो चिल्लाने लगे कि आप एकादशी नहीं कर सकते, यहाँ पे आप प्रसाद लेना है आपको। तो हम्म, हमारे जो वरिष्ठ थे वो ले लिया, तो हम ही ले लिया। तो हम्म, इसमें कुछ बाधा है? बाधा तो है क्योंकि हम लोग जो है जगन्नाथपुरी का जो संप्रदाय है टेम्पल का, तो उसको हम लोग फॉलो नहीं। हम गौड़ीय वैष्णव हैं। हमको तो चैतन्य महाप्रभु का पालन करना पड़ता। तो इसलिए सामान्य रूप से जो है कि जगन्नाथपुरी में जो है एकादशी के दिन जाना ही नहीं चाहिए। उधर जो है इतना 56 भोग है, उसके बीच में बैठ के जो है वो तपस्या बहुत बड़ा हो जाता है। वो लोगों को वो नियम नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हर एक वैष्णव संप्रदाय का जो अपना अपना नियम है। लेकिन हम लोग गौड़ीय वैष्णव है तो हमको चैतन्य महाप्रभु का पालन करना। जैसे मैं ये भी बताया, जैसे साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग एकादशी के दिन चपाती खाते हैं क्योंकि चपाती खाना उनके लिए बहुत बड़ा तपस्या है। तो अंत में मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको जो है अपना जीवा जो है उसके लिए जो है ज्यादा जो अच्छा लगता है वो खाने के चक्कर में हमको नहीं। बस इसलिए हमेशा जो है जगन्नाथपुरी और एकादशी का जो है जमता ही नहीं। अगर उधर जाके जो है अगर आप एकादशी का ये करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल है। और वो लोगों के लिए वो नियम है। अभी आपको जो है उतना कट्टर होना पड़ेगा कि उधर जाके जो है आप अन्न ग्रहण नहीं करते। तो हमारा एकादशी का है प्रभु। आपका गया, बस इतना ही बोल सकते। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ हरी बोल। अं, एक कधी कधी कॉलेजचे मुलं किंवा हॉस्टेलमध्ये राहतात, कधीतरी चुकून एखादी एकादशी मोडते सकाळचं जस्ट, आणि त्याच्यानंतर त्यांना कळतंय की हा आपला उपवास चुकून मोडला. मग त्या दिवशी तो धरायचा भगवंताची क्षमा मागून, की मी असं ऐकलं की दुसऱ्या दिवशी तुम्ही एकादशी धरू शकताय, हम्म, द्वादशी दिवशी, आणि मग त्याच्या द्वादशीच्या दुसऱ्या दिवशी ते त्याचा उपवास मोडू शकताय असं. मग हे काय हम्म, आहे? हाँ
ऐसा ही है, अगर एकादशी के दिन जो है अगर आपने गलती से अन्न ग्रहण कर लिया तो फिर बाद में जो है द्वादशी को फिर से जो है आपको एकादशी का व्रत पालन करना है। फिर त्रयोदशी के दिन जो है आपको पारणा करना है सूर्योदय के समय। मग एकादशी दिवशी त्यांनी जेवायचं, त्या दिवशी तो उपवास नाही करायचा का? एकादशी दिवशी पण करायचा आणि अभी दुसऱ्या दिवशी? एकादशी के दिन जो है अभी आपने कर भी दिया है, तो फिर उस दिन से एकादशी चालू हो गया। जैसे आपने अन्न ग्रहण कर लिया ना, तो फिर उसी दिन जो है एकादशी का ही पालन करते रहना है, लेकिन अगले दिन भी पालन करना है, क्योंकि कुछ तो आपको एक्स्ट्रा आपके वसूल करना पड़ेगा ना हमको। तो 1.5 दिन का जो आपको एकादशी का खाना पड़ेगा। उसके बाद त्रयोदशी के दिन जो है आप पारना छोड़ सकते थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे बोल। ये चावल का एकादशी के दिन चावल, मतलब जो ग्यारस नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने चावल नहीं खाना है, ऐसा मतलब चावल में ऐसा क्या है कि एकादशी के दिन नहीं चलता है ऐसा? तो वो धान्य है, और इसीलिए हम उसको नहीं खाते, बस उतना ही। गेहूं धान्य है, बाद में आपका जो तूर दाल, ये सब जो है वो धान्य है। उस दिन हमको धान्य खाना नहीं है। और ऐसे कहते हैं कि वो फिर धान्य खाने से जो है गौ मांस भक्षण करने जैसा होता है। बस ये चैतन्य महाप्रभु का ये है। और उसमें क्या है ये है, उसको जो है हम लोग जो है पूरा टेस्टिंग करने में नहीं जाएंगे। हरे तो कृष्णा ठीक है। प्रभू, धन्यवाद प्रणाम. हाँ हाँ, बोलिए। प्रभूजी ते जरा ब्राह्मण कामना जरासं सांगा की काय समजेना. तो ब्राह्मण कामना का मतलब है, इसके पहले जो है असली जो ब्राह्मण रहते थे वो हर ब्राह्मण जो है हर एकादशी को निर्जल करता था। ब्राह्मण बोले तो एकादशी को निर्जल करना ही है, इस प्रकार का जो है नियम था। अगर वो व्यक्ति बीमार है तो एक एकादशी उसका चूक रहा है तो उससे जो है उसको पाप लगेगा। उससे बचने के लिए वो ब्राह्मण कामना करता है। क्या कामना करता है? बात जो है मैं नहीं करूंगा, मेरे बदले में मेरा पुत्र ये व्रत करेगा या फिर दूसरा कोई ब्राह्मण करेगा। इसको बोलते हैं ब्राह्मण कामना। फिर उनकी तरफ से उसका पुत्र या फिर दूसरा कोई ब्राह्मण जो एकादशी का व्रत करेगा, उसके पहले उसको संकल्प लेना पड़ता है। फिर बाद में जब वो संकल्प से उस एकादशी व्रत का पालन करता है तो इस ब्राह्मण को भी उसका फल मिलता है, और उससे बढ़कर फल जो कर रहा है उसको ये है ब्राह्मण अच्छा. कामना। हा, ठीक आहे, समजलं. हरे कृष्ण, धन्यवाद. हरि हरि। प्रभु हरे जी वो कृष्ण. आपने, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हाँ बोलिए। आपने जो लास्ट में एकादशी का बताया ना, वो श्री क्या बताया आपने, वो समझ में नहीं आया मुझे। मतलब क्या बताया मैंने? वो लास्ट में एकादशी का आपने एकादशी क्या बताया आपने? त्रिपुरुषा एकादशी बताया मैं, हाँ, त्रिपुरुषा। त्रिपुरुषा। त्रि बोले तो हाँ। 3। पुरुषा यानी कि स्पर्श करने वाला, एक ही दिन। जैसे हर एक दिन का एक ही तिथि रहता है, प्रथमा द्वितीया पंचमी षष्ठी ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा कोई एक दिन आता है उसमें तीनों तिथि आते हैं। सुबह से लेके जो है 10-11 बजे तक एकादशी रहती है, 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक जो है वो द्वादशी रहता है। फिर उसके बाद उधर से लेके रात भर जो है वो त्रयोदशी रहते हैं। इस प्रकार एक ही दिन 3 तिथि आता है, उसको कहते हैं त्रिपुरुषा एकादशी। कुछ प्रकार का जब एकादशी आता है तो उसको जब पालन करते हैं तो उसको जो है विशेष फल प्राप्त हरे ये कृष्ण. एकादशी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो होता है। हाँ एकादशी कब ने हमने मतलब किया? हाँ जी। ऐसा एकादशी कभी हमने नहीं किया प्रभु जी, मतलब। आपने किया है, आपको मालूम नहीं कि वही है करके, हर 3 साल में एक आता है ही। आप हाँ हाँ, कितने साल से एकादशी कर रहे हैं? मैं 15 साल से कर रही हूँ। हाँ, तो 15 साल में कम से कम जो है आपको जो है 7-8 बार तो ये आ गया होगा त्रिपुरुष। आपने किया है लेकिन आपको मालूम नहीं। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ बोलिए। जेव्हा करतो आपण तेव्हा ज्यावेळेला आपण औषध खातो पण गोळी खाण्यासाठी पाणी प्यावं लागतं. हम्म, मग तो उपवास आपला निर्जला होत नाही का निर्जला होतो? दिवसभर आपण निर्जला केलेला असतो, हम्म। पण संध्याकाळी गोळी खाण्यासाठी जे पाणी पितो आपण, गोळी आणि हम्म। पाणी, तो फिर वो आपका जो है वो निर्जला नहीं तो होगा, क्योंकि आपने वो निर्जला ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि जो है आपने जल का ग्रहण कर लिया। इसीलिए जो है निर्जला करना कलयुग के लोगों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब लोग जो है अन्नमय कोश में, उतना ताकत नहीं है हमारे शरीर में। पुराने जमाने में जो है वो लोगों का जो है ताकत बहुत, तो जितना हो सके उतना मैं देखा हूँ।
कितने जो है बूढ़े बूढ़े जो माता जी लोग, जो ब्राह्मण माता जी लोग रहते थे, 80-90 साल में भी जो है वो लोग जो है निर्जला एकादशी करते थे, पूरा टनाटन रहते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी हम लोग सब हाइब्रिड खा खा के जो इतना केमिकल खाए हैं हम लोग, बहुत मुश्किल है ये सब करना। थँक्यू प्रभूजी. हरे आणखीन एक प्रश्न आहे. हाँ बोलिए. मगाशी तुम्ही अन्न खाल्ल्यानंतर आपण होते. पण आता त्यावेळेला गायीच्या सेवेतून त्यांच्या अंगावरील केस वगैरे आपल्या नाकातून किंवा तोंडातून चुकून जे शरीरामध्ये जातं, त्याच्यामुळे ब्रह्महत्येचं म्हणजे गोहत्येचं पाप लागतं का? नाही लागत. का म्हणत त्याच्याने गायीला काही हिंसा होत नाहीये. जब हिंसा नाही. होता है तो तभी उधर पाप होता है, जब हिंसा नहीं होता है तो फिर पाप का प्रश्न आता ही नहीं. जेव्हा आपण त्यांना अंजारतो गोंजारतो त्यावेळेला काही प्रॉब्लम चुकून नहीं, काही प्रॉब्लम नहीं होता उससे. जो है गाय खुश हो जाती, गौ माता फिर आपको जो है आशीर्वाद देगी, उसमें पाप का जो है यही नहीं है, आपको पुण्य मिलेगा उसके बदले में. थँक्यू प्रभूजी. धन्यवाद. हरि हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी. हाँ बोलिए. हरि बोल. हाँ प्रभु जी, हाँ बोलिए. मेरे को यही सती अभी मूल राक्षस का आपने स्टोरी बोला ना, उसमें आपने बोला कि भगवान ने उनको छोड़ दिया और मीन्स वो उनसे युद्ध नहीं किया उन्होंने, और वो गए वापस गुफा में चले गए. लेकिन भगवान की तो ये लीला थी ना, क्योंकि एकादशी प्रकट होना था प्रगट की तरह, इसलिए उन्होंने, है ना, इसलिए मैं हाँ पूछ, बराबर. इसलिए उन्होंने, उनका ही लीला ही है ना वो तो लेला ही. आज भी आप वो. बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर पहले ही जो है राइट साइड में एकादशी प्राकट्य गुफा है. आज आज भी जाके जो है बद्रीनाथ में जो है आप उनका दर्शन कर सकते हैं, हिमावती गुफा का. हरे कृष्ण. हरि हरे कृष्णा प्रभू जी, दंडवत प्रणाम. हाँ हाँ हरि बोल. 12 पर्यंत दर एकादशी 12 पर्यंत निर्जला करते प्रभू जी, त्याचं काय फळ म्हणजे हाँ तो प्रत्येक फल उसका मिल जाएगा. आप जितना करेंगे उतना आपको फल मिलने वाला है. उसके लिए ये नहीं, अच्छा है आपका व्रत जितना है उतना. तो जैसे मैं बताया था कि अपना जितना सामर्थ्य है उतना जो हमको करना है. व्यवहारेशु सर्वेशु, अभी जो हमने जो पढ़ा ना, वो जितना हमारा कैपेसिटी होता है उतना जो हमको भक्ति में जो है तप है जो करना है साधना हमको करना ही है. उसका फल आपको विशेष रूप से मिलेगा ही. दंडवत. हरि हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ हरि बोल. प्रभु जी, गांव साइड में अभी भी लोग निर्जला ही करते हैं, और एकादशी का मतलब कि उम्र हो जाए तो करिए. जैसे अभी बच्चे में नहीं करिए, या यंग है तो नहीं करिए. और एकादशी मतलब पूरा निर्जला ही. हमें तो ऐसा लग रहा था प्रभु जी कि हम तो कभी एकादशी कर ही नहीं पाएंगे, कि उतना ही निर्जला तो हो नहीं सकेगा. लेकिन इस्कॉन में आने के बाद प्रभु जी, हाँ, हो रहा है 3 साल से एकादशी कर पा रहे हैं. नहीं हाँ तो तो ठीक है, पहले. बधाई हो, करते रहिए आप. धन्यवाद प्रभु जी. नहीं तो हमें लगा था हम तो कभी इस जीवन में एकादशी होगा ही नहीं, कर ही नहीं नहीं पाएंगे. नहीं नहीं, करते रहे ठीक है. गांव के लोग बोलते हैं कि अभी से एकादशी क्यों किया, ये उम्र हो जाने के बाद, सब निपट जाने के बाद करते हैं, नहीं करो एकादशी ऐसे. मतलब कुछ खा पी के नहीं करो, निर्जला करो, नहीं तो मत करो. और किसी का कुछ प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, हाँ बोल. ये तो एकादशी में प्रभु जी चिप्स चलते हैं क्या बाहर के, पोटैटो और ये बटाटा? देखिए, बाहर का जो वस्तु है उसका आप गारंटी दे सकते हैं तो अच्छा है. अगर आपको ही गारंटी नहीं है तो फिर मैं भी उसका गारंटी नहीं दे सकता. कभी कभी प्रभु जी मंदिर में भी वो चिप्स बांटते हैं ना, जो बटाटे का रहता है वो प्लेन वाला, तो इसके लिए पूछा प्रभु जी क्या करेंगे. तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि कहाँ का है क्या है, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा. ओके प्रभु जी, ओके. अरे तो ठीक है, अभी हम हरे लोग कृष्ण आगे प्रभु बढ़ते जी. हैं.
हाँ बोलिए। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, मैं कब से सोच रही हूँ पूछने के लिए। प्रभु बोल। जी जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो है ना, हम्म, यात्रा में जाते हैं तो ऐसे देखा जाता है कि बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, राइट। हम्म, तो वहां पर ऐसा बोला जाता है कि ये ना, जब हम यात्रा में जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा वहां पे शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन कभी हम्म, कभी कोई कोई ऐसा बोलता है, अगर कोई प्रैक्टिकल होता है तो वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो हम्म। मतलब ऐसा होता है क्या, यात्रा में जाने से हम जब धाम जाते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है तो हम बीमार होते हैं? ये कहाँ तक सही है प्रभु जी? तो मेरा प्रश्न है, जब आप जाते हैं तभी वो क्या क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? आप जा रहे हैं तभी वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो है शुद्धिकरण के लिए वो क्लाइमेट जो है तैयारी कर रहा है। वो केवल जो है राह देख रहा है कि कभी आप आएंगे, और जब आप आएंगे तभी वो चेंज होके जो आपको ये करे। क्लाइमेट चेंज कुछ भी हो, जो बाहर के जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर जो है हमारा कर्मा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको नहीं डालना। जो भी कर्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है उसको हम वो अपने ऊपर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ये कृष्ण जो है चाहते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो, तो इसीलिए जो इस प्रकार से हो रहा है तो फिर उसको हमको स्वीकार करना है। बाकी ये जो प्रकृति का क्लाइमेट का चेंज ये सब जो है वो तो बाहरी, अगर ऐसा होता क्लाइमेट चेंज से ही जो है व्यक्ति बीमार होता है तो फिर जितने यात्रा में आए हैं सब लोग बीमार होना चाहिए। वो कोविड थोड़े ही है। अरे जब कोविड भी आया सब लोगों को कोविड नहीं हो, तो वो भी कर्मा का खेल है। तो इसीलिए हमको यही समझना चाहिए कि जो भी होता है वो हमारा शुद्धिकरण के लिए, हमारा कर्मा निकलने के लिए होता है। जैसे मैंने बताया, अभी आप जब धाम में जाएंगे तो आप हेड ऑफिस में गए हैं तो हेड ऑफिस में जो है बहुत तीव्रता से जो है आपका काम चलेगा, पूरा हाई स्पीड में चलेगा, और उसके लिए जो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उधर मालूम नहीं आपने क्या मांगा है भगवान, हे भगवान मुझे जो शुद्ध भक्त बना दो, तो फिर भगवान अपना काम करना चालू कर देते हैं। सबको छोड़ के जो आप ही के ऊपर विशेष कृपा करना आरंभ करें, तो क्या करें अभी उसके लिए। एक बार एक भक्त जो हमारा विदेशी था वो गया था जगन्नाथपुरी, फिर बाद में उसका बटुआ था वो पॉकेट में रखा था, और जगन्नाथ से वो यही कि बस भगवान जो है मुझे जो है पूरा इस भौतिक संसार से जो है ये कर दो, विरक्त कर दो। तो जैसे उन्होंने हाथ देखा तो फिर उसका बटुआ गायब ही हो गया। इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि कभी क्या होने वाला। और धाम में जो है बहुत सावधानी से हमको जो है सब चिंतन करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और उधर जो है बहुत कल्प वृक्ष पेड़ है उधर, और बाद में आपका जो है मनोकामना पूरी करने वाला क्षेत्र है, तो फिर बहुत सावधानी से हमको ये सब ये करना पड़ेगा। यस प्रभु जी, थैंक यू। अरे प्रभु जी, इसी इसी में एक प्रश्न और भी है प्रभु जी। माता जी जैसे पूछ रहे थे कि हम बीमार पड़ते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि शुद्धिकरण होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु जी कि भगवान नहीं चाहते कि आप उनके पास जाएं, इसीलिए आप बीमार पड़ गए। आपको क्या लगता है, भगवान की इच्छा नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन चले जाए? क्योंकि जब भी हम भी ऐसे ही सोचते, कभी कभी कुछ लोगों से हमारा बनता नहीं तो हम बोलते कि अरे ये मेरा घर नहीं आना चाहिए। क्या भगवान भी ऐसे सोचते हैं? ये व्यक्ति जो है बिल्कुल गोलोक नहीं वृंदावन प्रभु आना जी, नहीं चाहिए, ऐसे सोचता है? नहीं क्या आना लगता है? चाहिए। हाँ तो फिर ऐसा है तो फिर वो है ही नहीं, ये आपका समस्या है, आपका कर्म है, इसके लिए हो रहा है। भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि आप आइए करके, वो तो मदद भी करते हैं। ये कभी कभी हमारा जो है मन हमको भड़का देता है, या फिर इस प्रकार से जो है कुछ हो जाता है कि हम जा नहीं पाते। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे। तो ठीक है, अभी समय हो गया है, अभी आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। फिर अभी बाकी जो हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे, ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव च पतितानां हरे कृष्णा पावनेभ्यो प्रभु जी, वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम। हरि हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। 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 प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत